पोथी पूजन आदि करे, आरती करे। श्री रुद्र चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्षा श्रीमती रीना विनोदानंद झा जी एवं उनके परिवार, उनकी पुत्री आदि पूजन कर रही है। आइए पोथी पर पुष्प अर्पण करें। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवती तुलसी देव्यै नमो नमः। भूर्भुवः स्वः बालकृष्णाय नमो नमः। आइए हम सब आरती प्रज्वलित करें और आरती प्रज्वलित करके आरती प्रारंभ करें। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादवायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। भागवत भगवान की जय। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुरी बोल जगपंथी बोल सत्य मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंध बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोल जगबंथी बोल सत्य मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला।
मीठे मधुर बोल जगवंत बोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ओ श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही राजा राम यही घनश्याम यही राजा राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ओ पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से ओ पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से आरती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से आरती कर्पूर गौरम गरुडावतारम संसार सारम भगवद्धारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च त्वमेव बन्धो तथा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सर्वदेवता भगवान की सर्वदेवताय वंदनम दशुर्दीक्षोय वंदनम हस्तो वृक्षालय हस्ते पुष्पाणि मादाय हाथ में पुष्प लेकर के मंत्र पुष्पांजलि करे। ओम अग्निर्देवता पातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता पशवो देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्सुः भागवत नारायणाय नमो नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां देव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षमा प्रार्थनां समर्पयामि। श्री गणपति गजानन महाराज की जय, सदगुरु भगवान की जय हो। मेरे प्यारे प्यारे श्रद्धालुओं, मेरे भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए और ज्यादा समय न लेते हुए हम सीधे देवी जी से जुड़ेंगे और आग्रह करेंगे कि आज कथा का तृतीय दिवस और सुंदर सुंदर कथाएं, कपिलोपाख्यान, भरत चरित आदि कई सुंदर सुंदर कथाएं, वो सब कथा हम सब श्रद्धालुओं को आप श्रीमुख से श्रवण कराने की कृपा करें। एक बार जयकारा करेंगे और देवी जी से जुड़ेंगे। सब बढ़िया से भाव से मौन होकर के शांत होकर के बैठ जाइए। तब तक जयकारा कर लेते हैं भागवत भगवान की जय हो। एक बार जयकारा करेंगे तो मन स्थिर होगा। राधे रानी सरकार की जय हो। वृषभान दुलारी की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राम। आइए देवी जी से जुड़ते हैं। राधे राधे। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वशत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। राधे मेरी माँ तो है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुकी दास, जन्म जन्म मुझे राखियो श्री वृंदावन में बास। मेरे प्यारे मोहना मोह मन गयो समाय, तेरा मुख देखे बिना मोहे कछु नाही सुहाय। लेत सदा सुधी दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक इस जीव के प्रभु श्री सीताराम। प्रेम से बोली रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आइए अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए हमारे साथ भगवान का संकीर्तन करते हैं। कि हरि बोल हरि बोल हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। और भाव के साथ दोनों हाथ ऊपर करके कि हरि बोल हरि बोल हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, केशव माधव हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, केशव माधव गोविंद हरि बोल। ये हरि बोल हरि बोल हरि
बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, केशव माधव गोविंद हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, केशव माधव गोविंद हरि बोल। ओ नाम प्रभु का है सुखकारी, ओ नाम प्रभु का है सुखकारी, ओ नाम प्रभु का है सुखकारी। ये नाम प्रभु का है सुखकारी। ओ पापे काटेंगे छड़ में भारी, पाप काटेंगे श्री हरिधारी। हे नाम का पीले अमृत घोल, नाम का पीले अमृत घोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, केशव माधव गोविंद हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, केशव माधव गोविंद हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे। एकमात्र स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे भोले बाके बिहारी लाल की जय हो। लालजू सरकार की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। जय। तो आइए हम लोग देवी जी से अनुग्रह करेंगे कि अपनी बाड़ी से सभी भक्तों को कथा का रस आस्वादन कराएं। जय श्री राधे। राधे राधे।
आज श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का तीसरा दिवस है। कल की कथा कहाँ समाप्त हुई थी, याद है? याद है। हो ये जाता है कि याद भी रहता है तो हम बता नहीं पाते, पर बताना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उसे अपने जीवन में उतारना कैसे है। मैं बार बार फोर्स इसलिए करती हूँ कि ताकि ये मन में हो कि अगर ध्यान से कथा नहीं सुनेंगे तो कल पूछेंगे वो, तो ये डर है। और ये बात पूरे दिन में कम से कम 4 या 5 बार दिमाग में आ ही जाता है। तो इस प्रकार से मनन हो जाती है ना। श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन की होती है और 7 दिन में 1000 शब्द, 1000 क्या लाखों शब्द का उपयोग होता है। उसमें से अगर एकमात्र शब्द अपने जीवन में हम उतारते हैं तो ये जीवन, ये मनुष्य योनि सफल हो जाती है। कहेंगे क्यों? केवल मनुष्य ही ऐसा जीव है जिसे ये सब सुविधा मिली है। बाकी जितने इस 84 लाख योनि हैं उनमें से एक भी योनि में इतना ज्ञान नहीं और ना ही इतनी सक्षमता है कि वो कथा सुने, पूजा करे, भगवान का भजन कीर्तन करे। तो ये योनि मिली है तो इसको सार्थक कैसे बनाएं? आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कल हम भीष्म जी को परधाम छोड़े। आज की कथा है कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो बालक अथवा बालिका थी जिसे भगवान रक्षा करने के लिए प्रवेश किए थे, समय पूरा होने के बाद अर्जुन के घर में, उन पांडवों के घर में फिर से खुशियां की माहौल हो गई। फिर से किलकारियां गूंजने लगी और जितनी विपत्ति आई थी मानो कि खत्म हो गई, क्योंकि उनके घर में एक बालक का जन्म हुआ। जैसे ही बालक का जन्म हुआ तो कहते हैं ना कि दूध का जला जो होता है वो छाछ भी फूक फूक कर पीने लगता है कि कहीं मुंह ना जल जाए। तो पहले ही इतनी कांड हो चुकी थी जिससे सब डरे हुए थे। जैसे ही बालक का जन्म हुआ, खुशियां मनाने से पहले एक अच्छे ज्योतिष को बुलाकर घर में लाए ताकि इस बच्चे का भविष्य कैसा है वो जान सके। जब ज्योतिष आए तो उन्होंने देखा कि इस बालक का भविष्य तो बहुत ही अच्छा है। पूरे विश्व में इसका परचम लहराएगा, पूरे विश्व में ये बालक राज्य करेगा। और अगर ऐसी कुंडली रहे तो माँ बाप बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अर्जुन बहुत खुश हुए, लेकिन महाराज जी ने लेकिन कह दिया। कहा ये पूरे विश्व में राज्य करेगा, लेकिन अब जैसे ही लेकिन आई बीच में बात बिगड़ गई कि लेकिन आई तो आई क्यों, कुछ गड़बड़ी। अर्जुन डर जाते हैं और बार बार प्रयत्न करते हैं पूछने का कि महाराज जी आपने लेकिन क्यों कहा। वो कहते हैं ज्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसका भविष्य बहुत अच्छा है, लेकिन यही है कि इसकी मृत्यु ब्राह्मण के श्राप से होगा। जैसे ही ब्राह्मण के श्राप की बात आई
अर्जुन अथवा चारों पांडव बहुत दुखी हो जाते कि हम भगवान मानते हैं ब्राह्मण को, ऐसा कौन सा पाप करेगा मेरा पौत्र जो ब्राह्मण देवता नाराज होकर के इन्हें श्राप देगा। बाद में ज्योतिष महाराज कहते हैं चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो बहुत भाग्य की बात है कि ब्राह्मण देवता की श्राप से इसकी मृत्यु होगी, और ये मृत्यु नहीं, इसे मोक्ष मिलेगा, और मोक्ष ही नहीं पूरे इस संसार के लिए एक उपदेश बन के रह जाएगा। हुआ भी ऐसा ही। जब ये सब बात हो गई तो उस बालक का नामकरण संस्कार हुआ, जिसमें नाम पड़ा उस बालक का परीक्षित। परीक्षित क्यों पड़ा? क्योंकि जितने मंत्र बचे थे उतने मंत्र तक भगवान नारायण ने उनको मां के गर्भ में परिक्रमा किए, और इस हेतु उनका नाम पड़ा परीक्षित। परीक्षित जब 5 वर्ष के आयु में थे तब उनके दादाओं ने, वो पांडव कौन थे? दादा थे उनके, पितामह ने उन्हें उनका राज्य सौंप और स्वर्ग के लिए निकल जाते हैं। केवल 5 वर्ष के आयु में परीक्षित ने राज्य संभाल लिया, जो कि बच्चे को 5 वर्ष क्या 7 वर्ष तक बच्चे माँ का दूध पीते हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 7 वर्ष तक माँ का दूध पीते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब जिम्मेदारियां आ जाती हैं तो उम्र नहीं बताती है कि हम कितने बड़े, जिम्मेदारियां बता देती हैं कि हम कितने बड़े। कुछ ही वर्ष में उन्होंने पूरे विश्व में अपना परचम लहरा दिया और पूरे विश्व में उनका राज हुआ। एक दिन वो अपने राज्य भ्रमण के लिए निकलते हैं। और जब राज्य भ्रमण निकलते हैं, क्योंकि ये राजा जो होते हैं ना, जैसे हम एक संतान के पिता हैं, वो जितने हम हैं हम सब राजा के संतान हैं। राजा एक पिता के समान होता है और उनकी जिम्मेदारी होती है कि उनके बच्चे किस प्रकार से रह रहे हैं वो देखा जाए। वो देखने के लिए परीक्षित जब भ्रमण पे निकलते हैं और भ्रमण करके वापस आ रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक गाय और एक बैल को बेरहमी से मार रहा है काला सा मनुष्य राजा के वेश में। परीक्षित को बहुत क्रोध आया कि इतनी बड़ी हिम्मत कि मेरे ही राज्य में रह करके और हमारे ही गौ माता को और बैल को मार रहा है। इतनी हिम्मत आई तो आई कहां से? तुरंत ही उतरे और अपने म्यान से तलवार निकाली और उसके गले पे रख दिया। ए मानव, तू है कौन और तुझे इतनी हिम्मत आई कैसी? मेरे राज्य में रहकर गौ माता को मार रहा है। तुरंत ही वो राजा के भेष में कोई और नहीं, कौन था? कलयुग था। कलयुग कहता है कि राजन, अब आपका समय गया, अब मेरा समय आया। कहा, देख, मुझे ये तो नहीं पता कि मेरा समय गया या तेरा समय आया। मुझे इतना पता है कि जब तक मैं जीवित हूं
तब तक तेरा कुछ भी नहीं। और तुरंत ही मार देते इससे पहले कलयुग परीक्षित के शरणागत हो जाते हैं, पैर पकड़ लेते हैं कि हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। और जब पितामह यानी उनके दादाजी स्वर्ग के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने उपदेश दिया था परीक्षित को कि पुत्र, जब कोई शरणागत हो तो उसे क्षमा कर देना। ये बात ध्यान था उनको, उन्होंने क्षमा किया। कहा देख, अभी तो तू मेरे राज्य से दूर चला जा, कहीं मेरे राज्य में नजर मत आना। जब मैं चला जाऊं तो तुझे जो करना है करना। कहा ऐसे कैसे चला जाऊं? ये पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी पर तो आपका ही राज्य है, मैं जाऊं तो जाऊं कहां? कोई छोटा मोटा स्थान दे दो, वहां मैं रह लूं। कहा ऐसा है तो ठीक है। परीक्षित ने 4 स्थान दी कलयुग को जहां मदिरा पान किया जाता हो। कहा? जहां शराब पिया जाता हो। दूसरा, जहां पशु को काटा जाता हो। तीसरा, जहां जुआ खेला जाता हो। और चौथा, जहां स्त्री से संग किया जाता हो। ये 4 स्थान दी। कहने को तो ये 4 ही स्थान है, लेकिन इसमें 8 स्थान आ जाती है अपने आप। मदिरा पान करते हैं तो एक वो पाप हुई, और मदिरा पान करने के बाद मन में अहंकार आ जाता है कि हम सबसे बड़े, तो 2 जगह हुई। इसका मतलब जहां मदिरा पान करते हैं और जहां अहंकार होता है कि जो हूं वो मैं ही हूं, ये मन में नहीं होना चाहिए। जो हो वो आप हो। तो 2 जगह हुई। और जहां पशु को काटा जाता है, वहां एक तो जहां पशु काट रहे हैं, और दूसरा जहां पशु को काटते हैं वहां दया नहीं होती। दया होती है क्या? अगर दया होती तो पशु हम काटते ही नहीं। इसके बाद जुआ खेला जाता है। जहां जुआ खेला जाता है वहां झूठ बोला जाता है कि कैसे हम जीत जाए, इसके लिए झूठ बोला जाता है। तो एक तो जुआ खेलना पाप है, और दूसरा झूठ बोलना पाप है। और इन दोनों जगह कलयुग का वास है। अब चौथा जगह है जहां स्त्री से संग किया जाता। तो पराये स्त्री पे नजर डालना सबसे बड़ी पाप है। वहां कलयुग की बात है। और वहां काम तेज करता है, आसक्ति आती है। और जहां आसक्ति आती है वहां ही कलयुग है। तो कितनी जगह हो गए? 8 जगह। तो कलयुग कहते हैं कि राजन, आपने तो 4 जगह दी, लेकिन इन 4 जगह में से एक भी रहने योग्य नहीं है। रह तो लूंगा मैं, लेकिन कोई अच्छा जगह मिल जाता तो और अच्छा हो जाता। परीक्षित कहते हैं ठीक है, जा, तेरा वास स्वर्ण में होगा। स्वर्ण अर्थात सोना में। अब सोना में जो मैंने धारण किया है वो सोना? मन में सवाल होती है। नहीं, जो हमारे घर वाले मेहनत करके कमाते हैं उस सोना में कलयुग की बात नहीं होती। उस सोने में कलयुग की बात होती है जो मेरे अधिकार में नहीं है, वो किसी और का अधिकार है। उसका हम हरण करते हैं और हरण कर लेकर आते हैं, वही हम धारण करते हैं, वो सोना में।
अब इसका मतलब ये नहीं कि सोना चोरी करके पहने या डकैती करके पहने, वो वाली नहीं। अगर हम गलत धंधे से पैसे कमाते हैं और उससे स्वर्ण खरीदते हैं, अगर वो धारण करते हैं तो वहां भी कलयुग की बात है। 5 जगह दिया, अगर इन 5 जगह में से अगर एक भी काम अगर हम नहीं करते तो इस कलयुग में रहते हुए भी हमें कष्ट नहीं होगा, कलयुग वाला पाप नहीं होगा। देखते होंगे कई जगह अपनी ही सोसाइटी में अनेकों अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। कोई ज्यादा खुश है, कोई ज्यादा दुखी है, और ज्यादातर ये देखा गया है कि जो भगवान को मानता है, जो भगवान को पूजता है, वही क्यों कष्ट में। पता है क्यों कष्ट में है? हार कर हम ये छोड़ देते हैं कि हम आपका पूजन क्यों करें। जो आपका पूजा नहीं करता, मदिरा पान करता है, जीव को काट कर खाता है, उससे इतनी अच्छी कमाई हो रही है, इतनी धंधा चल रही है, और आज हम आपको पूजते हैं तो हमारी स्थिति ऐसी क्यों है? पता है क्यों है? जब हम अपने ससुराल जाते हैं, ससुराल जाते हैं तो हमें किसके हिसाब से चलना होता है? सास के हिसाब से। अगर सासू माँ के हिसाब से ना चले तो घर में खिटपिट होती है। वो रोब जमाती है तो खिटपिट होती है। तो अभी हम किसके राज्य में रह रहे हैं? कलयुग के राज्य में रह रहे हैं। और हम जीना कैसे चाहते हैं? द्वापर त्रेता के जैसे। तो उसके तरह जिएंगे तो खिटपिट तो होगा ही। तो जिस प्रकार ससुराल में कष्ट होती है तो उसी प्रकार इस कलयुग में कष्ट होती है। और जो बहू जो होती है ना, हिम्मत वाली, लड़के झगड़ के रहूंगी तो इसी घर में रहूंगी, तो यहीं रहूंगी, यहीं भगवान को पूजूंगी, इन्हीं को मानूंगी, तो एक दिन हमारी ही विजय होती है। तो ये कलयुग क्या है? ससुराल है। और इस ससुराल में कष्ट तो होगा, लेकिन एक ना एक दिन हमारे हाथ में भी सत्ता आएगा। सास भी कभी बहू थी और बहू भी कभी सास बनेगी। तो उसी प्रकार कलयुग आज है, तो अगर हम इस पर अड़े रहें, अपने गोविंद पर विश्वास करते रहें, तो ये मुद्दा हमारे हाथ में भी जरूर आएगा। इसलिए कभी भी घबराना नहीं चाहिए, और घबरा कर भूल कर भी भगवान पर दोषारोपण नहीं करनी चाहिए कि प्रभु आपने मुझे नहीं दिया। वो इतना देते हैं जितनी हमारी अधिकार नहीं, जितना हमारे अंदर सक्षमता नहीं है, उतनी वो देते हैं हमें। कभी माँ बाप अपने संतान को दुख दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। तो हम भी तो परमात्मा के संतान हैं, वो हमें कैसे दुख देगा? जब हम स्कूल से आते हैं तो हमारे चेहरा देखकर माँ जान जाती है कि हमारी गुड़िया को भूख लगी है। मैं बीमार रहती हूँ तो कॉल पे बताऊं ना माँ को कि मैं बीमार हूँ, लेकिन वो लाइव कथा देख ले तो उसे पता चल जाता है कि वो बीमार है। वो कह रही है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन वो बीमार है। तो माँ जिसने जनाया है उसे पता है कि मेरी गुड़िया बीमार है। तो इस दुनिया, इस जगत को जिसने बनाया है, जिसने मेरी माँ को जनाया है, उसे पता नहीं कि मैं कष्ट में हूँ। कहने की जरूरत नहीं है कि प्रभु मुझे ये दो, उन्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए। और भगवान हमें वो नहीं देते जो हमें अच्छा लगता है, भगवान हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। इसलिए कभी भी घबराना नहीं चाहिए। फिर कलयुग को 5 स्थान देकर राजन अपने राज्य में आए। आकर के उन्होंने आराम किया। सुबह प्रातः जैसे स्नान आदि पूजा पाठ करके वो रहते थे, ऐसे किया। और आज इच्छा हुई उनकी कि जो उनकी पितामह ने मुकुट दिया है, जरासंध को मारकर जो भीम मुकुट लाया था, आज वही मुकुट परीक्षित ने पहना। उस पे अधिकार किसका था?
जरासंध का, और जरासंध के बाद उसके पुत्र या फिर उसकी पुत्रियों का, और उससे भीम ने मार कर लाया, यानी उसमें कलयुग का वास है। जैसे ही परीक्षित ने वो मुकुट धारण किया, बस कलयुग प्रवेश कर गया। आज इतने दिनों में पहली बार परीक्षित के मन में ये हुआ कि हम शिकार खेलने जाएंगे। शिकार खेलने के लिए गया। दोपहर की समय तपती हुई धूप, प्यास लगी, और प्यास लगी तो सामने कुटिया दिखी शमीक ऋषि की। वो गए और पानी मांगी कि कृपया करके हमें पानी दीजिए, मुझे प्यास लगी। 2-4 बार कहने के बाद जब उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस समय वो तपस्या में थी, प्रभु के ध्यान में लीन थे, तो परीक्षित के मन में अपमान लगा, क्योंकि कलयुग के वास होने के कारण उसके मन में अहंकार आ गया कि पूरे विश्व का मैं राजा हूं, और ये ब्राह्मण तुच्छ, इसका इतना हिम्मत कि वो मेरा अपमान कर सके, इसने मेरा अपमान किया है। कहते हैं ना, क्रोध में लिया हुआ निर्णय हमेशा ही गलत होता है। ये कब पता चलती है? जब हमारी गुस्सा शांत होती है। ये शिक्षा तो मैं नहीं देख सकती कि आप क्रोध मत करना, क्योंकि मेरे अंदर ही बहुत क्रोध है और आज तक मैं इस पे विजय नहीं कर पाई हूं। जिस दिन हो जाएगा उस दिन इस व्यासपीठ से मैं उपदेश दूंगी। तो कभी भी क्रोध में निर्णय नहीं लेने चाहिए। आज परीक्षित जी क्रोध में ही निर्णय लिए, सामने उन्हें अपमान लगा, तुरंत ही उन्होंने इधर उधर नजर भटकाया, देखा कि मरा हुआ सांप है, बाण निकाली और बाण के नोक पर उस सांप, मरा हुआ सांप को उठाया और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। जैसे ही गले में डाला, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो जाने भी नहीं, लेकिन उनके जो कुछ शिष्य थे वो तुरंत ही उनके पुत्र को संदेशा पहुंचाने चले गए कि तुम्हारे पिता को एक राजा ने अपमान किया है, मरा हुआ सांप डाल। बहुत क्रोध आया श्रृंगी ऋषि को, तुरंत आंजलि में जल लिए और कहा, जिस राजन ने मेरे पिता का अपमान किया है उसे मैं श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन तक्षक के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये बात ध्यान में थे, शमीक ऋषि को पता चली, ध्यान खुला, अरे ये क्या हो गया, क्या कर दिया उसने। तुरंत ही आकर के बहुत डांटे कि पुत्र ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ये दोनों क्रोध में किए। पहले तो परीक्षित जी ने क्रोध में आकर किए कि मेरा अपमान हुआ, और यहाँ श्रृंगी ऋषि ने भी क्रोध में आकर के श्राप दे दी। कहते हैं शमीक ऋषि कि पुत्र आज राजन है, किसी भी क्षेत्र में राजा है तो हम सुरक्षित हैं। इस पूरे राज्य का, इस पूरे देश का चिंता किसको है? मोदी जी को है। हम आराम से रोटी खा रहे हैं। अगर मोदी जी को ही कुछ हो जाए तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तब तो दूसरे देश वाला आक्रमण कर देगा, फिर हम लोग को उठा के ले जाएगा। इसलिए मोदी जी रहना चाहिए हमेशा, उनकी राज्य रहनी चाहिए, क्योंकि उनकी राज्य है तो हम राम राज्य में जो सुख मिलता था वो आज हम भोग रहे हैं। ये बात समझाते हैं कि पुत्र अगर वो हैं तो हम सुरक्षित हैं, अगर उन्हें कुछ हो गया तो कोई और राजा आकर के इस राज्य में राज्य करेगा और हमारा अपमान करेगा, मार काट करेगा। हम 2 रोटी जो खा पा रहे हैं वो सही से नहीं खा पाएंगे, क्या पता कौन होगा। हम जो भगवान का ध्यान करते वो नहीं कर पाएंगे। तूने ये क्या कर दिया? इतना समझा करके मन छोटा किए हुए तुरंत राज्य महल को जाते हैं। और इधर परीक्षित ने अपना मुकुट उतारा और ध्यान आई, अरे ये मैंने क्या कर दिया?
जो मेरे पितामह ब्राह्मण देवता को पूजते थे उन्हें मैंने अपमान किया। कितना बड़ा पाप किया मैंने। कौन सी नरक में जाऊंगा, कौन सा क्या करूं जो मुझे क्षमा मिले। तब तक ही सेना और दास दासियां आती है कि राजन, शमीक ऋषि जी का आगमन हुआ है। तुरंत दौड़ते हुए आते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं कि क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। आप हमें जो दंड देंगे वो मुझे स्वीकार है। मैंने अज्ञानता में ये पाप किया है, लेकिन पाप तो किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप जो दंड देंगे वो मुझे स्वीकार है। कहते हैं मैं कौन होता हूं दंड देने वाला। श्रृंगी ऋषि ने तो मैं कौन होता हूं दंड देने वाला, मेरा पुत्र श्रृंगी ने तुझे श्राप दे दिया है। मैं कुछ नहीं कर सकता पुत्र। आज से 7वें दिन तक्षक के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये अपमान को ध्यान कर करके मैं जी नहीं सकता था। ये तो बहुत तुच्छ दंड है मेरे लिए। कोई और दंड होता तो भी मुझे स्वीकार था। बस अपने राज्य पाठ अपने पुत्रों को सौंप वन की ओर निकल जाते हैं और प्रथम सवाल यही करते हैं कि जिसकी मृत्यु 7वें दिन होनी है उसे क्या करना चाहिए। वो कहते हैं हमें तो अनुभव नहीं कि क्या करना चाहिए। और जैसे ही पता चला संत समाजों को कि परीक्षित को श्राप लगी है कि उसे तक्षक के डसने से मृत्यु आ जाएगी, तो जितने बड़े बड़े संत थे, बड़े बड़े तपस्वी थे, सब आने लगे उनसे मिलने के लिए कि कितना बड़ा अनर्थ हो गया। इतने बड़े, इतने अच्छे राजा को श्राप मिला। और सबसे एक ही सवाल करते हैं कि जिसकी मृत्यु 7वें दिन होनी है उसे क्या करना चाहिए। ये केवल परीक्षित का सवाल नहीं है कि जिसकी मृत्यु 7वें दिन होनी है। हम सब की मृत्यु 7वें दिन ही होनी है, किसी को पता नहीं। जीवन का केवल एक ही तो सत्य है, मृत्यु। कौन सा सत्य है? मृत्यु केवल एक ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। जो आया है उसे तो जाना है, चाहे वो लाख कमा ले, लाख धन अर्जित कर ले, कुछ भी उसके साथ नहीं जाने वाला। और कब किसको जाना है वो भी पता नहीं। हो तो दुनिया के मेला में अकेला हो, अच के कोनो खेला हो जाए। तू तो दुनिया के मेला में अकेला हो, अच के कोनो खेला हो जाए। मिली कब न करैली बोके केला हो, ओ मिली कबो ना करैली बोके केला हो। आज के कौनो खेला हो जाई। तू तो दुनिया के मेला में अकेला हो, आज के कौनो खेला हो जाई। तू तो दुनिया के मेला में अकेला हो,
आज के कौनो खेला हो जाई। तू तो दुनिया के मेला में अकेला हो, आज के कौनो खेला हो जाई। ये मिली कबो न करैली वो के केला हो मिली कबो न करैली वो के केला हो, अच्छे गेम खेला हो जाई। तू तो दुनिया के मेला में अकेला हो, आज के कौन खेला हो जाई। जानक जीवन नाथ दस हंता हो, जानक जीवन नाथ दस से सहंता हो, जानक जीवन नाथ दस से सहंता हो, जानक जीवन नाथ दस से सहंता। उह एक मात्र हुए जग के नियंता, वह एक मात्र हुए जन के नियंता। वह एक मात्र हुए जग के नियंता, वह एक मात्र हुए जग के नियंता। वही जगत गुरु के बदल चला हो, ओहे जगत गुरु के बन चला हो, आज के कौनो खेला हो जाई। तो दुनिया के मेला में अकेला हो, आज के कौनो खेला हो जाई। बेटा बेटी माई मेहरारू, घेर ले बेटा बेटी भाई में हरारो, घेर ले बेटा बेटी भाई में हरारो, घेर ले बेटा बेटी भाई में हरारो। ये माया के बाजार बेचारो, ये माया के बाजार में धरिला तू बेचारो, ओ माया के बाजार में धरिला तू बेचारो, माया के बाजार में धरिला तू बेचारो। के जा केहू नहीं केहू के खेला हो, जा केहू नहीं केहू बेहो खेला हो, आज के कौनो खेला हो जाई। तू तो दुनिया के मेला में अकेला हो, आज के कौनो खेला हो जाई। ओ तू तो दुनिया के मेला में अकेला हो, आज के कौनो खेला हो जाई। ओ तू तो दुनिया के मेला में अकेला हो, आज के कौनो खेला हो जाई।
राम जी मदारी। जीव कठपुतली है राम जी मदारी। ओ जीव कठपुतली है राम जी मदारी। जीव कठपुतली है राम जी मदारी। ओ जवन चाहस तवन होला ये शिकारी। ओ जवन चाहस तू होला ए शिकारी। ओ देवी भव्य सोनु पाटे अलबेला हो। देवी भव्य सोनु पाटे अलबेला हो। अच के कौन खेला हो जाई तू तो दुनिया के मेला में अकेला हो। आज के कौन खेला हो जाई मिले कबो ना करैली वो के केला हो। मिले कबो ना करैली वो के केला हो। अच के कौन केला हो जाए ओ तू तो दुनिया के मेला में अकेला हो। आज के कौन खेला हो जाई तू तो दुनिया के मेला में अकेला हो। आज के कौन खेला हो जाई ओ तू तो दुनिया के मेला में अकेला हो। आज के कौन खेला हो जाई तू तो दुनिया के मेला में अकेला हो। आज के कौन खेला हो जाई। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। कह रहे हैं कि दुनिया के मेला में अकेला हो, यहाँ किसी का कोई नहीं है, बस मोह है। वो मोह जिस दिन खत्म हो जाएगी उस दिन अनुभव हो जाएगा कि यहाँ कोई किसी का नहीं होता। हम अकेले आए हैं, कहते हैं मुट्ठी बांध कर आए हैं और मुट्ठी खोल कर जाएंगे, और कब जाएंगे ये भी पता नहीं। इसलिए हमेशा अपनी तैयारी टाइट रहनी चाहिए कि कब टिकट कट जाए। टिकट तो कंफर्म है, बस हमारे पास आया नहीं है वो टिकट कि जाना कब है। एक भारतवर्ष ही ऐसा है, थोड़ी सी मस्ती कर रही हूं कि कल का पता नहीं, पर पूरे साल भर का मैया अचार बना लेती है कि अगले साल यही अचार चलना चाहिए, लेकिन कल का किसी को पता नहीं। बना लेते हैं कि नहीं बना लेते, पापड़ बना लेते हैं, अचार बना लेते हैं। इसलिए ये सब मोह माया है, और ज्यादा ना उलझे, क्योंकि जितना हम लगाव करेंगे, कहते हैं ना दुख का कारण केवल क्या है, किसी से लगाव। मरना क्यों नहीं चाहता है लोग, पता है क्यों नहीं मरना चाहता है? कि हमारे खेत का क्या होगा, हम जो इतने सुंदर घर बनाए हैं उस घर का क्या होगा, कौन इसका पेंट करवाएगा। अरे अपनी हालत ठीक नहीं और घर का पेंट करवाने को हम चिंतित हैं, और हमने जो लाल गोपाल को जनाया है उसको कौन देखेगा। अभी ये बताओ कि जिसके माँ बाप नहीं है वो सबसे अच्छा बच्चा बनता है, कि उसके क्यों बनता है, क्योंकि उसके सिर पे छत नहीं होती है और जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं। हम इतना लाड़ प्यार कर लेते हैं कि सही रास्ते के बदले वो गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। और गाना है क्या, वो 2 लाइन गाएंगे वो। अरे जीवन तो भैया एक रेल है, अरे कभी पैसेंजर कभी मेल है। हो जीवन तो भैया एक रेल है, हो कभी पैसेंजर कभी मेल है। हो जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, हो कभी
कभी पैसेंजर कभी मेल है। अरे सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको वो पहुंचाती है। वो सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको कोई पहुंचाती है। और सांसों का तो अरे सांसों का इसमें कब तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है हो, कभी पैसेंजर कभी रेल है हो। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। अच्छे कर्मों को टिकट कटा लेना, पूछे ठीक तो दिखला देना। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे गोविंद तो टिकट दिखा देना। हाँ, अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना, पूछे ठीक तो दिखला देना। और बिना टिकट को सीधी जेल है, बिना टिकट का सीधी जेल है। ओ कभी पैसेंजर कभी मेल है, ओ बिना टिकट का सीधा जेल है हो, कभी पैसेंजर कभी मेल है हो। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी में बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। एक बार कहिए राधा रानी सरकार की जय। आज थोड़ी हिम्मत लग रही है। केवल एक ही प्रश्न है उनका कि मृत्यु अगर जिसकी 7वें दिन होनी है उसे क्या करना चाहिए। सारे बड़े बड़े तपस्वी ब्राह्मण संत सभी का आगमन हुआ, सबसे केवल एक ही पूछ रहे हैं कि जिनकी मृत्यु 7वें दिन होनी है उन्हें क्या करना चाहिए। किसी का कोई उत्तर नहीं मिला। यही बात पता चला सुखदेव जी महाराज को। सुखदेव जी महाराज केवल 11 वर्ष के हैं। अभी कितने वर्ष के हैं? 11 वर्ष के। उनका जैसे ही आगमन होने लगा तो 200 वर्ष पुराने जो संत थे वो सब खड़े होकर स्वागत करने लगे। परीक्षित जी सोच में पड़ जाते हैं कि इस बालक में ऐसा क्या है जो 200 वर्ष पुराने संत हैं, इतने ज्ञानी हैं, इतने तपस्वी हैं, तो इन बालक का स्वागत ये क्यों कर रहे हैं। ये मन में सवाल है तो भी पीछे से ये भी खड़े होकर के स्वागत किए। और स्वागत किए, बुलाए, ऊंचा स्थान पे विराजमान किए, चरण धोया, फिर एक ही क्वेश्चन कि गुरुदेव, जिस मनुष्य का मृत्यु 7वें दिन होनी है उसे क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं
परीक्षित, अभी तो आया ही हूं, सब कुछ बताऊंगा। कहा समय तो नहीं है, केवल 7 दिन बचा है, और ये 7 दिन में ऐसा क्या करूं जो इस शरीर से जो हुआ है पाप वो नष्ट हो जाए, और इस जीवन मरण से मतलब खत्म हो जाए, मोह खत्म हो जाए। ऐसी कोई रास्ता हो तो गुरुदेव बताइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जिस मनुष्य का मृत्यु 7वें दिन होनी है, उसे सबसे पहले आसन को जीतनी चाहिए। क्या करना चाहिए? आसन को जीतना चाहिए। अर्थात हम 1 घंटे सही से बैठ नहीं पाते, तुरंत लेटने का कोशिश करते हैं, चलते हैं, कहते हैं पग दुखता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आसन को जीतिए, इसके बाद श्वास को जीतिए, फिर संग को जीतिए। संग का जीतना अर्थात इस पृथ्वी लोक पे, इस मनुष्य योनि में लगाव कम रखिए, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि सारे दुख का कारण लगाव है, चाहे वो किसी से लगाव हो। मैं ये नहीं कहती कि लड़का लड़की के बीच की जो लगाव होती वो लगाव, अगर हमें पुत्र से प्रेम है, वो लगाव भी हमें नरक में धकेलता। कहोगे क्यों? जैसे ही जन्म लिया बालक, तो हम इतने मोह में बंध जाते हैं कि बैंक बैलेंस करने के चक्कर में 2 रोटी जो खा रहे हैं उसमें से भी काट लेते हैं, 1 रोटी खाना चालू कर देते हैं। उसके बाद ब्याह करवा देते हैं, ब्याह होती, बहू आती है, बहू आती है, फिर झमेला होती है, और इस झमेला में हम दुखी क्यों होते हैं? यही कहते हैं ना कि वो दूसरी घर की लड़की आई और मेरे पुत्र को बांध लिया है। वो क्या कहते हैं हमारे इधर के भाषा में, नमक खिला दिया है। तो वो नमक खिलाना क्यों लगता है? क्योंकि हम मोह में बंधे हैं। अगर मतलब ही नहीं है तो नमक खिला दे या मिर्ची खिला दे, कुछ भी खिला। मैंने जन्म दिया, अब मेरा ये जो कुल है वो चलाएगा, बस बात खत्म। हम ज्यादा मतलब रखते हैं, इसीलिए पीड़ा होती है। अगर हम मतलब ही नहीं रखेंगे तो पीड़ा नहीं होगी। ज्यादा हम ये सोचते हैं, ये जो मन है ना, ये एरोप्लेन से भी ज्यादा तेज चलती है। ये इतना बड़ा बंगला हो जाता, ये गाड़ी हो जाती, अपना फलाने जगह इतने कट्ठे जमीन मिल जाते, ये संपत्ति मेरे नाम हो जाती है। और जब नहीं होती है तो वही पीड़ा होती है, और वही तो लगाव है जो कि नहीं करना है। अब कहोगे कि देवी जी खुद गृहस्थ में रहती हैं और हम लोग को बोल रही है लगाव छोड़ दो। मैं ये नहीं कहती कि आप गृहस्थ को छोड़ और वृंदावन वन में बस जाओ, इसी गृहस्थ में रहो, इतना ही लगाव करो कि बाद में पीड़ा का कारण ना बने। ये पृथ्वी का नियम है, ब्रह्मा जी ने जो रची है सृष्टि, अगर हम नहीं चलाएंगे तो सब संत ही हो जाएंगे, तो फिर ये सृष्टि कैसे चलेगी? चलाना तो है, लेकिन मोह को कम करना है, लगाव को कम करनी है। कह रहे हैं कि संग को जीतना चाहिए। इसके बाद अपने इंद्रियों को अपने बस में करनी चाहिए। इंद्रियों मतलब आंख,
कान, नाक, जीभ और स्पर्श की जो क्षमता है ना, उसे हम इंद्रिय कहते हैं। और अगर इस पांचों को जीत लेते हैं तो ना तो किसी से लगाव होगा और ना ये दुख का कारण बनेगा। कैसे? ये आंख देखती है तब किसी से प्रेम होता है ना। ये आंख क्यों मिली है? पता है कि भगवान ने आंख क्यों दिया है? हरि दर्शन करने के लिए। ये कान क्यों दिया है? भगवान के कीर्तन सुनने के लिए, जिसका हम क्या करते हैं, ये आंख से हम अच्छे अच्छे मूवी वो लॉन्च होते हैं कि क्या होते हैं पता नहीं, हमें तो उतना मालूम नहीं। वो जो भी हो वो देखते हैं, अच्छी अच्छी चीज देखने की कोशिश करते हैं। वो नहीं देखना है, हमें इन आंखों से प्रभु का दृश्य देखना है। इन कानों से भगवान का कीर्तन सुननी है, ना कि कुछ और इस नाक जो मिला है वो भगवान की धूप बत्ती आदि होती है ना, वो सुगंधित चीज ग्रहण करने के लिए। और ये जीव जो है, भगवान कहते हैं कि मुंह बोलती है, ये मुख नहीं बोलता, ये जीभ बोलती है। अगर जीभ को काट दिया जाए तो मुख से आवाज नहीं निकलती, निकलती है क्या? पर इस जीभ का हम क्या उपयोग करते हैं? अच्छे अच्छे भोजन करते हैं इससे। ये भोजन करने के लिए नहीं है। अब ये नहीं कि बिल्कुल ही भोजन ना करो, आज के बाद पानी पी पी के रहो, तो फिर कल के दिन शिकायत आएगी कि देवी जी आपकी कथा सुनी, उसने भोजन त्याग दिया। ऐसा नहीं है, जितना जरूरी है उतना ही करना है। स्पर्श की जो क्षमता है, ये सब को अगर हम जीत लेते हैं तो हम भगवान को पा सकते हैं। अब ये पांचों क्षमता हमारे अंदर है। आंख से हम देख सकते हैं, कान से श्रवण कर सकते हैं, जीभ से स्वाद ले सकते हैं, त्वचा से स्पर्श की क्षमता है हमें। कोई स्पर्श करता है तो पता चलता है कि नहीं पता चलता है, और कौन सा सुख वाला स्पर्श है, कौन सा दर्द वाला है, वो सब पता चलता है। इसके बाद नाक जो है वो सुंदर सुंदर सेंट सब गमक आती है ना, सुंदर वस्तुओं की, मतलब सुगंधित वस्तुओं की। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जिसमें केवल एक एक ही गुण पाया जाता है। जैसे सबसे पहले फतिंगा को देखे हो, जब वो लाइट से अत्यधिक प्रेम करता है, और वो अत्यधिक प्रेम करता है जिसके कारण वो मारा जाता है। रात्रि के समय में जब लाइट जलती है तो वो आता है, और ये ज्यादातर बरसात के मौसम में देखी जाती है। वो आता है लाइट के लोभ में और देखता है, और सुबह देखोगे कि मर गया, और हम लोग झाड़ू से बाहर करके उसको फेंक देते हैं। दूसरी, सुनने की क्षमता। सुनने की क्षमता किसमें है? सांप में। जब सपेरा बीन बजाता है तो कितना भी अंदर सांप क्यों ना रहे, वो बाहर निकलता है। और बाहर जैसे ही निकलता है, सपेरा दोनों तीनों दांत जितने होते होंगे सब उसका तोड़ देते हैं और फिर अपने इशारा पे नचाते। तो सोचो कि एक ही क्षमता है तो इन दोनों की हालत खराब हो गई। अब नाक, ये कस्तूरी हिरण जो होती है ना, उसके नाभि में कस्तूरी होती है, और वो अपना ही सुगंध उसके नाक में जाता है, और वो बार बार जानने की कोशिश में भटक भटक कर उसका शरीर शांत हो जाता है। जीव, कभी गांव में किसी को मछली पकड़ते हुए देखा है बंसी से? छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, शायद राजस्थान में ना पकड़ते हो, हमारे बिहार में पकड़ते हैं। बंसी डालते हैं, उसमें शायद आटा का बोर हो या कुछ और, कभी ध्यान नहीं दिया।
उस बोर को बंसी में लगा करके डालते हैं और कुछ ही देर में बस वो मछली खाने के प्रयास में आता है और पकड़ा जाता है, ऊपर आ जाता है। और ये प्रक्रिया उसके परिवार वाले देख रहे हैं। ये जो प्रक्रिया है कि वो देख रहा है कि इस आटे या जो भी कुछ उसमें डाला है, खाने के चक्कर में गया ऊपर, मनुष्य इसको पकड़ लिए, फिर दोबारा डालता है, फिर वही काम करता है, फिर तिवारा, यही करके पूरे परिवार आ जाते हैं बाहर, लेकिन कोई नहीं सुधरता। तो स्वाद के चक्कर में मछली मारा जाता है। अब ये मत सोचना कि मछुआरा जाल बिछाता है, एक प्रक्रिया मैंने बताई आपको। इसके बाद है स्पर्श। हाथी जो होता है उसे अपने हथनी से अत्यधिक प्रेम होता है, मतलब अधिक से भी अधिक। और जो शिकारी होते हैं वो मिट्टी का हथनी बना करके आगे खड़ा कर देता है और बीच में खाई खोद कर कुछ सूखे पत्ते डाल देते हैं। और हाथी ने देखा, अरे हथनी वहां चली गई, जोर से बिना देखे दौड़ा और खाई में गिरा। अब पकड़ के बांध कर लाता है और सर्कस में नचाता है। तो एक एक क्षमता है तो उनकी ये दशा है। और हम मनुष्यों में ये पांचों क्षमता पाई जाती। हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, स्वाद भी ले सकते हैं, स्पर्श की भी क्षमता है और सूंघने की भी क्षमता है। तो सोचो कि एक की वजह से ये दशा हुई, तो हमें अगर ये पांचों पाया गया है तो हमारी काय दशा होगी। कुछ पता है कि हमारी क्या दशा होने वाली है? तो इस सब से दूर होकर के, अपने आप को अलग कर करके तैयारी चालू कर दो कि जाना है। अरे ये मत सोचना कि अभी हम जवान हैं, क्योंकि मृत्यु आता है तो ये नहीं पूछता कि अजी आप जवान हो या बूढ़े हो गए या बच्चे हो। आप वो आया, मुहूर्त भी नहीं देता और सीधा कहता है चलो अब देर हो रही, अब बहुत हो गया, अब बहुत जी लिया आपने। यही बात परीक्षित को सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं, कहते हैं कि यही करना चाहिए। अब तुम्हें मृत्यु, जन्म और मृत्यु से विमुख हो सके वो कथा सुनाता हूं। अब जो कथा सुनाएंगे वही है भागवत का। अगर बड़े बड़े वक्ता होते हैं ना, वो यहीं से कथा आरंभ करते हैं जहां से सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे। लेकिन हमने ये क्यों सुनाया? क्योंकि दिलचस्पी जगे कि किसने सुना, क्यों सुना। हम 16 सोमवार व्रत करते हैं, पहले कथा सुनते हैं कि फलाने आदमी ने किया उसको ये फल प्राप्त हुआ, फिर चिल्लाने आदमी ने किया तो उसे ये फल प्राप्त हुआ, ताकि हमारे अंदर विश्वास जगी और हम भी वो व्रत करें। सत्यनारायण भगवान की कथा में क्या है? यही है कि पहले ही उन्होंने कथा सुनी, उन्होंने मन्नत रखा, वो पूरा हो गया, नहीं पूरा किए, अब इतने जल्दी वे सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं कर सकती। राधे राधे। मतलब बैटरी डाउन हो गई। कितनी बज गई जो बैटरी डाउन हो गई? 10 बजे ही। राधे, जय जय श्री राधे। अब सुखदेव जी महाराज से परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं कि गुरुदेव, ये सृष्टि कैसे रची? ये जिस पृथ्वी पे हम हैं वो कैसे स्थापित हुआ? किसने किया और क्यों किया? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन तुम्हारा प्रश्न तो बहुत उत्तम है, आज सुनाता हूं मैं। सबसे पहले
एक जब नारायण शयन अवस्था में थे तो उनकी नाभि से कमल का पुष्प निकला और उस कमल के पुष्प पे एक जीव थे जिनका नाम था ब्रह्मा। वो कमल का पुष्प देखते ही देखते बड़ा हुआ और उस पे ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। लेकिन वहां तब कोई नहीं था, और जब कोई नहीं था, अभी सोचो कि आधी रात्रि में मैं सोई और कोई उठा करके इस पंडाल में मुझे ला दे, फिर मैं सोचूंगी क्यों आई, कैसे आई, और ये भी ना पता चले कि मैं ही भव्या हूं, तो और मन में होगा कि मैं भव्या ही हूं कि कोई और हूं। अगर कोई ना रहे तो मन में क्वेश्चन होती है ना कि मैं कौन हूं, कहां से आई और क्यों आई यहाँ पे। यही बात ब्रह्मादेव के हृदय में प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और क्यों आया। तभी एक ध्वनि सुनाई देती है, तप करो तप करो तप करो। अब तप करने लगते हैं, वर्षों बीत जाती है तप करते करते। फिर जब उनकी नयन खुलती है तो नारायण ने 4 श्लोक में उन्हें भागवत दिया। कितने श्लोक में? 4 श्लोक में, जिसे आज हम 18,000 श्लोक में जानते हैं, वो केवल 4 श्लोक में था। और तब उन्हें बताया गया कि हम पृथ्वी का विस्तार करेंगे। ये कौन कह रहे हैं? सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे। ये 4 श्लोक की भागवत ब्रह्मा जी को मिली और ब्रह्मा जी से आग्रह किया गया कि ये पृथ्वी का विस्तार कैसे हो। पता है ये पृथ्वी का रचयिता कौन है? ब्रह्मा जी। लेकिन इसमें से एक चीज है जो ब्रह्मा जी ने नहीं रचा है। बताओ क्या? पता है किसी को? आपको पता है? नहीं पता है? कमल का पुष्प, जिसमें स्वयं वो वहां से खुद वो उन्होंने जन्म लिया है। एक केवल कमल का पुष्प है जिसपे जहां से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। बाकी दुनिया की जीव जंतु जितनी है वो सारी ब्रह्मा जी की रची हुई है। और इसीलिए भगवान का उल्लेख कमल से किया जाता है, कमल नयन। एक भजन है, मुझे याद नहीं है राम जी का, मुझे अभी ध्यान नहीं। कमल कंज लोचन, नव कंज लोचन, तो वो जो भजन है उन्हीं का है। मैं चाहूंगी कि 2 लाइन आप गावे। रामचंद्र कृपालु भजनम भजुमन, ऐसा शायद मुझे याद नहीं। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो कहते हैं कि केवल एक मात्र वो कमल का पुष्प है जो स्वयं नारायण है। और इसीलिए ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कहां से हुई? नारायण से। श्री रामचंद्र कृपालो भजुमन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालो भजुमन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित यमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पट पीत
मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंशन कंदनम रघुनंद आनंद नंद गोप चंद दशरथ नंदनम। अब ब्रह्मा जी तप करते हैं। तप करने के बाद जब उनकी नयन खुलती है तो उन्हें छींक आती है और उस छींक से एक जीव निकलता है और देखते ही देखते वो 12 रूप में स्वयं नारायण रहते हैं। और प्रेम से कहिए 12 भगवान की जय हो। कहते हैं पिताश्री हमें आदेश दीजिए कि कौन सा कार्य करूं, हमें काम चाहिए। तभी ब्रह्मा जी कहते हैं पुत्र अभी अभी हिरण्याक्ष नामक दैत्य पृथ्वी को रसातल में लेके गया है और बहुत मुश्किल से हमने इस पृथ्वी को स्थापित किया था, लेकिन उसने अभी अभी पृथ्वी को रसातल में लेके गया। ऐसा मेरा यही आदेश है कि पुनः उस पृथ्वी को रसातल से ला करके अपनी जगह पे स्थापित करो। 12 भगवान सुगर रूप में थे और सुअर का जो दांत होता है वो पृथ्वी खोदने में या जमीन खोदने में अत्यधिक तेज होता है, इसलिए भगवान 12 के रूप में आते हैं। तुरंत धरातल में जा और बहुत दिनों तक हिरण्याक्ष से युद्ध करते हैं। कभी हिरण्याक्ष जीतता है तो कभी भगवान, और कभी भगवान जीतता है तो फिर कभी हिरण्याक्ष। बहुत देर तक युद्ध चली, बहुत दिनों तक। अब भगवान ने ऐसे पटका हिरण्याक्ष को कि इस बार वो उठा नहीं, और ऊपर से सारे देवतागण देख रहे हैं, लेकिन एक बार भी भगवान का जय नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे? कि अगर ये हिरण्याक्ष जीत गया तो हम लोग का खैर नहीं, इसलिए चुपचाप देख रहा है। जब 5 मिनट बीत गई तब कहते हैं भगवान कीजिए। प्रेम से बोलिए 12 भगवान की जय। और पुनः वो पृथ्वी ला करके अपने स्थान पे स्थापित करते हैं। अब परीक्षित पूछते हैं कि आपने गुरुदेव बहुत सरल शब्दों में बता दिया कि हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेके चला गया, पर वो हिरण्याक्ष था कौन, कहां से आया? इसे विस्तार से सुनिए। कहते हैं कि ठीक है राजन, उस समय की बात है जिस समय कपिल मुनि जी संध्या पूजन के लिए जा रहे थे। संध्या पूजन के लिए जा रहे थे, तब उनकी पत्नी माता दिति ने बार बार आग्रह करके कहा कि स्वामी मेरे काम तेज हो रहे हैं, इस काम को शांत कीजिए। बार बार कहने पर कश्यप मुनि जी ने मना किया कि ये उपयुक्त समय नहीं है, आप ठहर जाइए। लेकिन स्त्री का जो हठ होता है ना, वो हमेशा विनाश का कारण होता है। वो ना तो समझती है ना जानती है और हठ करने लगती है। वो उनके बात को टाल ना सके और उस समय जो संयोग हुआ
उसी समय कश्यप मुनि जी ने श्राप दिया देव माता दिति को कि जाओ, इस संयोग से जो संतान होगी वो दोनों महादैत्य बनेंगे और वो दैत्य पूरे पृथ्वी पर हाहाकार मचाएगा। इस बात से माता दिति को बहुत कष्ट हुई और तुरंत ही पैर पकड़ लिया कि स्वामी हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। रोने लगती है, बिलखने लगती है। लेकिन कश्यप जी कहते हैं कि देवी अब तो बानी जिह्वा से निकल चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हाँ तेरे दोनों पुत्र महादैत्य तो होगा, लेकिन तुम्हारा जो पौत्र होगा वो भगवान का परम भक्त होगा। तो जैसे ही माता दिति को पता चला कि ये इस पृथ्वी का अपशगुन बन करके आएगा मेरा पुत्र, तो 100 वर्ष तक गर्भ में रखी। कितने वर्ष तक? 100 वर्ष तक। 9 महीना काटना कितना मुश्किल हो जाता है वो एक माँ ही जान सकती है। कि ना तो उसे भूख लगती है, अगर भूख लगती तो खाना नहीं पचता, और खाना नहीं पचता नींद नहीं आती, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम खुजली बहुत आती है। और ये सब एक माँ ही जान सकती। और 9 महीना हम नहीं काट सकते, लेकिन माता दिति ने 100 वर्ष तक उस बालक को अपने गर्भ में रखा। बार बार कश्यप जी के आग्रह करने पर कि देवी आज ना कल ये पृथ्वी पर आएगा ही, इसे अब आने दो। तब माता दिति ने उसे जन्म दिया, और जन्म देते ही इतनी अपशकुन हुई, और वो उसी पुत्र का नाम पड़ा हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष बड़ा था और हिरण्यकश्यपु छोटा था। हिरण्याक्ष जन्म लिया और तुरंत ही पृथ्वी को लेकर के रसातल में चला गया। तब वो कह रहे, परीक्षित पुनः सवाल करते हैं कि गुरुदेव ये दोनों दैत्य है कौन? ये सरल तो नहीं हो सकते। कहा उस समय की बात है जब नारायण शयन अवस्था में थे, तब उनके द्वारपाल थे जय और विजय, और जय विजय पहरेदार थे। भगवान शयन में थे, तभी शनकादि ऋषि का आगमन हुआ। शनकादि ऋषि आए, कहा मुझे नारायण से मिलना है। जय विजय ने रोक दिया कि अभी इस समय इस वक्त नारायण शयन में है, आप मिल नहीं सकते। बस इसी वक्त उन्हें लगा कि मुझे अपमान हो रहा है, कोई मुझे रोक नहीं सकता, और जय विजय ने रोका। तो उसी क्षण उन्होंने श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कि मूर्ख, तेरा 3 जन्म जो होगा वो महाअसुर का होगा। महाअसुर का श्राप दिया। तुरंत ही नारायण की नयन खुली, तुरंत आए। ये अनर्थ कैसे हो गया? ये इनकी कोई भूल नहीं, इन्हें तो मैंने कहा था कि मैं शयन में हूं, मैं अभी किसी से नहीं मिल सकता। फिर नारायण वचन देते हैं कि जय विजय, तेरे 3 जन्म मैं स्वयं उद्धार करने आऊंगा। अब 3 जन्म कौन कौन सा है उनका? पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, दूसरा रावण और कुंभकर्ण, तीसरा शिशुपाल और दंतवक्त्र। और इस तीनों में पहले हिरण्याक्ष को 12 भगवान बन के उद्धार किए, फिर हिरण्यकश्यपु को नरसिंह रूप में उद्धार किया, राम कुंभकर्ण और रावण को रामा अवतार में, और शिशुपाल और दंतवक्त्र को कृष्णा अवतार में। स्वयं नारायण उनके लिए जन्म लिए, उनके लिए अवतार लिए। किनके लिए? जय और विजय के लिए। अब ब्रह्मा जी की अनेकों अनेक प्रकार की सृष्टि रची गई है।
हमारे मन में ये होता है और हमें ये सिखाया जाता है कि हमारे पूर्वज जो थे वो कौन थे, हम किनके वंशज हैं? जवाब दीजिए। बंदर के वंशज है। देखो जवाब मिल गई ना, हम किसके वंशज हैं? बंदर के वंशज है। पर ऐसा नहीं है, हम आज बताएंगे कि हम किनके वंशज हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन करते हैं, जिसमें ब्रह्मा जी ने सबसे पहले, अब ये पृथ्वी तो हो गई, अभी खेत को जोत दिया, अब उसमें पौधे लगानी पड़ेगी कि नहीं लगानी पड़ेगी? तो पौधे लगाने के लिए सबसे पहले उन्होंने सनकादि ऋषि को प्रकट किए, जिसमें से सनकादि ऋषि कौन है? सनक, सनंदन और सनातन और सनत कुमार, ये 4 मुनि अवतरण लिए। और ये कौन है? ब्रह्मा जी के प्रथम 4 पुत्र हैं। पर जैसे ही जन्म लिए वो ये सोच के उन्होंने प्रकट किया कि ये सृष्टि का विस्तार करेंगे। उन्होंने क्या किया? कमंडल लिया और तपस्या के लिए चले गए। बहुत मन में दुख हुआ उनको। इसके बाद जैसे ही उन्हें पता चला कि ये चारों पुत्र ब्रह्मचारी हो गए, उन्हें क्रोध आया, और क्रोध आया तो उनके भ्रकुटी के बीच से किसका अवतरण हुआ? शिव का। उन दोनों भ्रकुटी के बीच से जब क्रोध जगा तो उस क्रोध से शिव की उत्पत्ति होती है। शिव कहां से उत्पन्न हुए? ब्रह्मा जी के भ्रकुटी के बीच से, जहां हम चंदन लगाते, उस बीच से। फिर उसके बाद उन्होंने 10 पुत्र और उत्पन्न किए। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रूत, भृगु इत्यादि इत्यादि 10 पुत्र उत्पन्न किए। इसके बाद ये सब वही ब्रह्मचारी हैं। फिर उन्हें बहुत दुख हुआ। फिर उन्होंने बाएं से स्त्री और दाहिने से पुरुष को उत्पन्न किया। बाएं में कौन है? दाहिने में मनु और बाएं में शत्रुपा। हम किसके वंशज हैं? मनु और शत्रुपा के, कोई बंदर के नहीं। जो बूढ़े बंदर हो जाते हैं ना, वो मर जाते हैं। हमारे जैसे इंसान थोड़ी बनते हैं वो। कभी देखा है बंदर को इंसान बनते हुए? बुढ़ापा आई तो वो बेचारा थोड़ा थोड़ा मनुष्य के जैसे दिखने लगा हो, दिखा है कभी? नहीं, बूढ़ा हो गया, मर गया वो। हम किसके वंशज हैं? मनु और, जरा जोर से तो बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी पता नहीं चल रहा। किसके वंशज है? अरे मनु और शत्रुपा के वंशज हैं। अब तो बोलो मनु और शत्रुपा, ताकि याद रहे। कोई पूछे तो ये मत बोल देना कि हम बंदर के वंशज हैं, नहीं तो हम सनातनियों का नाक कट जाएगा कि हम बंदर के वंशज हैं। मनु और शत्रुपा से 5 संतान हुए, 2 पुत्र और 3 पुत्री। उत्तान, पाद और प्रिय व्रत, ये 2 पुत्र। आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 पुत्री हुई। देवहूति का विवाह कर्दम प्रजापति से, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से। तीनों पुत्री का विवाह हुआ। और हम सबसे ज्येष्ठ पुत्री जो है उनका वो है देवहूति। और देवहूति का विवाह किनसे हो रहा है? अभी तो बताया मैंने, मतलब इतने जल्दी भूल जाते हैं। कल से बादाम खा के आया करो। कर्दम जी से होती है। कर्दम जी बहुत बड़े संत, बहुत बड़े ज्ञानी। भगवान के उपदेश पे उन्होंने देवहूति से विवाह किया। उनकी इच्छा नहीं थी कि वो विवाह करे, लेकिन भगवान का आदेश था कि अगर तुम विवाह नहीं करोगे तो पृथ्वी का विस्तार कैसे होगा।
इसलिए तुझे ब्याह करना पड़ेगा। कहा कि मनु और शत्रुपा रिश्ता लेके आएगी तो रिश्ता मान लेना और अच्छे से ब्याह कर लेना। बस तपस्या पूर्ण हुई, अपने आश्रम आए। मनु और शत्रुपा को पता चला, वो दोनों अपनी पुत्री देवहूति का हाथ लेकर के कर्दम जी के पास आते हैं। कर्दम जी ने 3 आसन लगाया, एक पे देवहूति और मनु और शत्रुपा। माता देवहूति सोचती हैं कि अगर मैं बैठती हूं तो मेरे पति का अपमान होगा, क्योंकि मन ही मन उन्होंने कर्दम जी को अपना पति मान लिया था। और जहां पति का अपमान हो वहां पत्नी की कोई जगह नहीं होती। अब ना बैठे तो उनकी बात का उभेलना होगा, इसलिए उन्होंने अपना हाथ रख दिया। रिश्ता तो पक्का ही था, बस एक शर्त मनवाया कि देवहूति, मेरी तो इच्छा नहीं कि मैं विवाह करूं, लेकिन प्रभु की यही इच्छा है तो ब्याह तो करूंगा, लेकिन जैसे ही एक पुत्र होगा मैं पुनः तपस्या में चला जाऊंगा। कहे जैसी आज्ञा स्वामी आपका, जो इच्छा आप वो कर लेना। धूमधाम से ब्याह हुई। जितनी सक्षमता थी उतना उन्होंने, मनु और शत्रुपा ने देवहूति को दहेज दिया। दहेज दे करके विदा किया। है तैयार नहीं है? दहेज दे करके विदा किया। कहते हैं ना कि दहेज ना तो लेना पाप है और ना ही देना पाप है, लेकिन पाप क्या है? दहेज मांगना पाप। अगर लड़की के पिता के अंदर सक्षमता होती है तो अपने सक्षमता के अनुसार वो दे देते हैं, लेकिन अगर ज्यादा हम खींचातानी करते हैं ना तो बेचारा खेत बेचता है, अपनी गहने को गिरवी रखता है और वो गहने बेचकर, खेत बेचकर हमें दहेज देता है, और उस दहेज को हमें स्वीकार करना पाप है। अगर खुशी से दे रहे हैं तो ले लो, और नहीं मुझे फॉर्च्यूनर ही चाहिए तो उसकी औकात भी तो रहनी चाहिए। फॉर्च्यूनर या बाइक वगैरह जो भी देते हैं, सबसे बड़ी दहेज और सबसे बड़ी संपत्ति तो वो खुद ही दे रहा है, अपना हृदय का टुकड़ा। एक पिता का हृदय का टुकड़ा कौन है? उसकी बेटी। और हम जैसे ही रिश्ता पक्का होता है तो हम दहेज का मांग कितना करते हैं? जब हम लोगों की शादी हुई, मतलब आज से 8 साल पहले, तब 11 लाख मांग थी इंजीनियर लड़के का। और वो इंजीनियर क्या, गाड़ी ठीक करेगा, मैकेनिक वाला, और उसका दाम 11 लाख रुपए। और दाम कैसे 11 लाख हो गया पता है आपको? मैं भूल ही गई, लिस्ट बना के लाते हूँ। उसने जन्म लिया, अब पहले तो सीजर से होता नहीं था, अब सीजर से हो रहा है तो दाम बढ़ रहा है। तो जो दाई को दिया 500 दिए हो, 100 रुपये दिए हो, वो वाला जोड़ लिए तो वो 2, 4, 500 उसका ब्याज। उसके बाद जो छठिहार होता है उसमें जो भोज खिलवाए गांव वाले को वो जोड़े। उसके बाद उस बच्चे ने हग्गिस जो पहना वो जोड़ा गया। फिर कुछ पहले के माँ जो होती थी स्तनपान कराती थी तो दूध का खर्च थोड़ा कम आता था, अब ज़्यादा लगने लगा क्योंकि अब बाहर से पिलाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही बच्चा 4-5 साल का हुआ तो फिर दूध की खर्च आई तो वो जोड़ लिया। वो जोड़ने के बाद पहली क्लास में जो एडमिशन हुआ, तो पहले तो सरकारी स्कूल में होता था तो एडमिशन 50 रुपये या खुशी से आप जो दे दो, मन हो तो 1 किलो चावल भी चलता था। तो वो सब जोड़ जाड़ के 11 लाख तक आते थे।
उसके बाद हमारे बेटे ने ये वैरायटी का कपड़ा पहना और इस क्लासमेट की कॉपी पे उसने लिखा, सारी जोड़ करके बड़ी लिस्ट बनाते हैं और जैसे ही लड़की वाला आए वो लिस्ट थमा देते हैं कि इतने जो 24 वर्ष हो या 25 वर्ष का लड़का हो, इतने दिन जो मैंने इसको पाला पोसा उसका ये लिस्ट है, कृपया करके आप प्रदान करिए, नहीं तो हम विवाह नहीं करेंगे। तो मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, तो हमारे पास जिस दिन लिस्ट आ जाएगी उस दिन मैं ये बोलूँगी कि आप 11 क्या, उस समय में तो 51 लाख लेंगे, तो 51 लाख थमाएंगे और अपनी बेटी को क्या शिक्षा देंगे कि बेटा उस जमाई जी को अपने घर लिया, क्योंकि हमने तो उस जमाई जी को खरीद लिया है, अब तो वो हमारे पंजे में आ गए, तो जमाई जी हमारी सेवा करे, अपने माँ बाप की काहे की सेवा, ना तो दहेज ना लो तो वो आपके माँ बाप को सेवा करेंगे, और नहीं हमने खरीदा है अपनी बेटी के लिए गुड्डा, गुड़िया नहीं गुड्डा, तो वो गुड्डा हमारे उंगली पे नाचेगा। तो जिन जिन के दहेज लिए हो वो अपने हिसाब से डील कर लेना भाई, राधे, नहीं तो दहेज लेना बंद करो, क्योंकि दहेज के लिए आज भी कितनी लड़की आत्महत्या करती है। अब तो थोड़ा कम हो गया है क्योंकि आजकल की लड़कियां स्मार्ट हो गई हैं, तो वो थोड़ा लड़ लेती है, झगड़ लेती है, मरूंगी नहीं तेरे ही घर में रहूंगी, तो ऐसे करके जी लेती है। और जो मर जाती है प्रताड़न से कि तेरे बाप ने ऐसी नहीं दिया, तेरे बाप का घर है क्या, मैं यहाँ से गलत नहीं सिखा रही हूँ, तो उस सास को भी यही बोलना कि तेरे बाप का घर है क्या, तू भी तो कहीं से आई है, हम जितना तेरा अधिकार उतना ही मेरा अधिकार। मेरा मानसिकता किसी को गलत सिखाना नहीं है, मेरे कहने का अर्थ इतना ही है कि जितना दर्द एक बेटे को जन्म देने में होता है, सेम उतना ही दर्द एक बेटी को जनाने में होता है, जन्म देने में होता है। कभी ये नहीं पूछता दर्द कि गर्भ में बेटी है तो थोड़ी पीड़ा कम होगी, थोड़ी कमर कम दुखेगी, इंजेक्शन थोड़ा कम लगेगा, ऐसा कभी कहते हैं कि डॉक्टर सीजर से होती है तो डॉक्टर ये तो नहीं कहते हैं कि चार्ज कम लेंगे बेटी हुई है, इंजेक्शन कम लगेगा इनको क्योंकि बेटी हुई है, इंजेक्शन भी उतना ही लगेगा, पीड़ा उतना ही हो रही। तो फिर उस लड़की के माँ बाप को इतना प्रताड़न क्यों किया जाता है, उस लड़की को इतना प्रताड़ित क्यों किया जाता है। जिस प्रकार हम ये नहीं जानते कि ये आपके माँ बाप हैं, हमें बताया जाता है कि ये आपके माँ बाप हैं, उसी प्रकार जितनी इज्जत मैं आपके माँ बाप को दूं, तो एक औरत के नाते, एक स्त्री के नाते हमें भी, मैं हर स्त्री की बात कहती हूँ क्योंकि जिस प्रकार मेरी इच्छा होती है कि जिस प्रकार मैं महाराज जी की माँ और पिता की आदर करती हूँ, सेवा करती हूँ, उतना ही आदर सत्कार मेरे भी माँ बाप को होनी चाहिए। अगर नहीं होता तो फिर मैं नहीं करती, अगर वो बात नहीं करेंगे तो इस व्यासपीठ से कहूंगी कि मैं भी नहीं करूंगी। जिस दिन महाराज मेरे माँ बाप से हालचाल नहीं लेंगे उस दिन मैं भी नहीं करूंगी, क्योंकि जब फेरा लिया था तो आपसे लिया था, आपके माँ बाप से थोड़ी लिया था। बस बात साफ, नहीं तो पलरा दोनों बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अब इस बात को आप लोग कटाक्ष ले, उचित समझे, ये आप लोग पे निर्धारित है कि आप लोग सोचते क्या, क्योंकि मैं भी एक किसी की बेटी, किसी की बहू और किसी की माँ हूं। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। छोटा सा कुछ कर दो। अरे जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। हो जहाँ नाथ रख लोगे, हो जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही
चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सरे बसते, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सरे बसते, तुम ही प्राण पारे, वो तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ, वो तुम्हें छोड़ कर नाथ किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, ओ जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। करा लो जो है तेरी मर्जी, न कोई उलाहना है कोई मर्जी कर लो करा लो, है तेरी मर्जी। कहना ही होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ओ जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, ओ जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं चलूँगा। भोले बाके बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की, जय राधे रानी सरकार की। आइए थोड़ी बहुत कुछ सूचना है वो समझ ले। वैसे देवी जी तो मना कर रही थी, लेकिन क्या है, अतिथि देवो भव। जो हमारे बीच में अतिथि आए हैं उनका सत्कार करना, उनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है, हम सनातनियों का परम धर्म है। तो सबसे पहले एक दो सूचना मैं दे दूं। कल कथा का चतुर्थ दिवस है और चतुर्थ दिवस में क्या होता है, भगवान का प्राकट्य उत्सव मनाते हैं हम सब। तो कल हम भगवान का प्राकट्य उत्सव जन्मोत्सव हम सब बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। तो और उसमें हम सब यहाँ से बधाई बांटेंगे भी, बधाई लेंगे भी। तो कल हम सब खूब धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव मनाएंगे। दूसरी सूचना यह है
कि जैसे आज मेरी हर कथा में रहती है, मैं एक सेवा देता हूं हर कथा में। भगवान ने मुझे संतों की कृपा से जो भी मुझे कुछ ज्ञान मिला है उसकी मैं हर कथा में जितना बन पाता है मैं सेवा करता हूं। जैसे देवी जी ने कही थी कथा में कि जब परीक्षित जी का जन्म हुआ तो ऋषियों को बुला करके ऋषियों ने उनकी ज्योतिषी पे गणना करके उनके बारे में कहे। तो संतों और ब्राह्मणों की कृपा से थोड़ी बहुत फलित ज्योतिष की कुछ हमारे पास प्रसाद मिला है संतों की कृपा से। तो कल दोपहर में 3 बजे से 5 बजे तक, कल कितने बजे दोपहर में? 3 बजे से 5 बजे तक। ऐसा नहीं हमने 3 बजे का समय दिया है तो 3:15, 3 बजे का समय है तो मैं 2:45 में ही आऊँगा। और जिनको भी कोई समस्या है, जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी के बच्चे आदि नहीं हो रहे हैं, कोई भी समस्या हो तो यहाँ पे आएंगे, केवल डेट ऑफ बर्थ, जन्म स्थान ये सब लेकर के आएंगे। जिनके पास कुंडली है वो कुंडली लेकर के आएंगे, जिनके पास कुंडली नहीं है वो डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय लेकर के आएंगे। और आकर के अपनी समस्या नहीं बतानी है, डेट ऑफ बर्थ देंगे और मैं अपनी सॉफ्टवेयर में डाल करके उसको देखूंगा। मेरे पास कोई चमत्कार नहीं है, कोई नहीं है। किसके आधार पे? कुंडली के आधार पे। किसके आधार पे? जन्म कुंडली के आधार पे। हम आपको जिनसे जो बन पाएगा, जिनको जो होगा कुंडली के हिसाब से, संतों की कृपा से जो भी मिली है प्रसाद, मैं वो बताने का प्रयास करूंगा, उपाय बताऊंगा। भगवान सबको ठीक किए हैं और जिनको भी है सबका भला होगा। दूसरी बात, तीसरी बात, एक छोटी सी बात बता दे और हम फिर अतिथि का सम्मान करेंगे, केवल 2 मिनट का। बहुत पूर्व में 2 संत थे, उनकी बड़ी मित्रता थी, बड़ी मित्रता। एक रहीम सेन जी और दूसरा कबीर दास जी। रहीम सेन और कबीर जी की बहुत अच्छी मित्रता थी। एक समय रहीम जी अपने आश्रम में बैठ करके दान कर रहे थे। उनकी दान की महिमा इतनी बढ़ गई कि वो समाचार उनके मित्र कबीर जी के पास गई। और जब कबीर जी के पास गई तो कबीर जी सबसे पीछे लाइन में बैठ गए और धीरे धीरे सबको दान दे रहे थे। तो आए, लास्ट में कबीर जी का नंबर आया। कबीर जी ने अपनी हाथ बढ़ाई और जैसे दान दिए हाथ में, उसी समय कबीर जी एक दोहा बोलते हैं, ऐसी देनी देन जो कित सीखे हो सैन, ज्यो ज्यो कर ऊंचो भयो तासो नीचो नैन। अरे मेरे मित्र, ये कहाँ की कमाई है? कहीं चोरी करके लाए हैं क्या? कहीं से छीन करके लाए हैं क्या? डकैती करके लाए हैं क्या आप? जो ज्यो ज्यो कर ऊंचो भयो, जैसे जैसे आपका हाथ ऊंचा होता है वैसे वैसे आपकी आंखें नीची हो रही है। शर्म क्यों आ रही है आपको? इतनी बहुत अच्छी बात बताई रहीम जी ने। देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन। देने वाला कोई और है जो दिन रात हमें दे रहा है। और लोग भ्रम हम पर करे, लोग हम पे भ्रम कर रहा है कि दान कौन दे रहा है? रहीम जी दे रहे हैं। इस शर्म के कारण मेरी आंखें नीचे हो रही है। इसलिए ये आयोजन सबका है और सबको आना है, सब आ ही रहे हैं। जिनसे जो बन पाए जरूर इस कथा में सहयोग करें। ये रुद्र चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्षा श्रीमती रीना झा जी ने आयोजन किया है और ऐसी महिला को, ऐसे ट्रस्ट को हम हमेशा सहयोग करें और ऐसी ऐसी बड़ी आयोजन को हम सफलतापूर्वक विराम के तरफ ले जाए। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से हमें ये ट्रस्ट की अध्यक्षा, ये जो टीम से जितने जुड़े हैं उनका मनोबल और बढ़ गया होगा। तो जिनसे जो बन पाए करे। आइए अब मैं श्रीमती रीना झा जी से आग्रह करता हूं कि जो कोई अतिथि वगैरह आए हैं उनका आप स्वागत करवाए। आइए, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के सम्मान में है। हमें सबका सम्मान करना है, सबका स्वागत करना है। जिन जिन भक्तों का नाम लिया जाएगा वो अविलंब देवी जी से आकर के आशीर्वाद ग्रहण करेंगे।
राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। भागवत भगवान की। और आप सभी मैया से हमारा एक अनुरोध है कि जब हमारे ये गवैया बहुत अच्छा से गाते हैं, मन झूम जाता है, तो आप लोग सब हाथ ऊंचा करके मस्त ताली बजा करके उनके मनोबल को बढ़ाइए। तो ये चीज अभी हमारे बीच में अशोक भाई और उनकी धर्म पत्नी के साथ स्टेज पे हम बुला रहे हैं। उन्होंने 2150 रुपया के साथ सहयोग किया है यहाँ पे। हम उनको देवी जी से आशीर्वाद और रुद्र चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रशांत भाई को भी बुला रहे हैं कि अपने द्वारा वो उनको साल के द्वारा उनको अभिनंदन करें। और एक पहले देवी जी से, देवी जी भी ये खेच द्वारा आशीर्वाद। जोरदार तालियों के साथ इनकी स्वागत किया जाए। हमेशा धर्म कर्म में आगे बढ़ने वाले ऐसे इंसान हैं, इसके लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। किसी कारणवश उस दिन हम हेमंत महाराज जी का और संगीता को भी हम अच्छे से स्वागत नहीं कर पाए थे, तो इसलिए आज उनको भी हम स्टेज पर बुला रहे हैं। संगीता बहन आप भी आओ। दिवेश भाई 501 रुपए का सहयोग किए हैं, तो आप भी देवी जी से आशीर्वाद लीजिए। इन्हें भी सॉल द्वारा प्रशांत भाई स्वागत करेंगे। और देवी जी भैया, आज कोई टेक्निकली प्रॉब्लम तो नहीं है ना? चल रही है ना बराबर? हमारे जितने भक्तजन है, श्रोतागण, उनका तो एकदम बराबर ही आना चाहिए, ताकि वो लोग घर हमेशा YouTube पे देवी जी का एक एक कथा देखे। जोरदार तालियों के साथ इनकी स्वागत किया जाए। एक फोटो लेने दे, एक फोटो व्यवस्थित देख, ठीक से पूरा पूरा खोल। ये ऐसे हैं कि सभी को अपने गुण से, अपने दैविक शक्ति से सबके लिए कुछ न कुछ ऐसा कर जाते हैं कि उनका हर मनोकामना पूर्ण होता है। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये आगे भी इसी तरह, यहाँ के और बहुत सारे दूर दूर से आते हैं, उन सभी को इसी तरह ये सहायता करते रहे, मदद करते रहे, अपनी कृपा बरसाते रहे सभी के ऊपर। धन्यवाद। राजेश भाई 500 रुपया उन्होंने भी अनुदान किया इसमें। उनको भी देवी जी से आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ मंच पर उपस्थित हुई। सरिता बहन, उन्होंने भी 500 रुपया सहयोग किए। रुद्र चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जो सब बहनें हैं, उनके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। आ जाइए सरिता बहन, आप भी। राजेंद्र भाई, दो राजेंद्र भाई आज उन्होंने दो है, लेकिन उनका सरनेम नहीं लिखा हुआ है, जिसलिए हम सरनेम नहीं बोल पा रहे हैं। तो वो भी आकर के मंच पे देवी जी से आशीर्वाद लीजिए। इस रुद्र चैरिटेबल में हमेशा महिलाओं के लिए मैं कुछ न कुछ हमेशा सोचती रहती हूँ कि कुछ ऐसा कार्य करे कि उनका और उन्नति हो, उनको इच्छा हो कि हाँ, मन में उनकी शक्ति बढ़े। और सभी बहनें हमें अच्छे से सहायता भी करते हैं, तो इसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं।
आप दोनों भी आशीर्वाद लीजिए इनसे। जोरदार तालियों के साथ इनके भी स्वागत किया जाए। आइए। इनके भी अच्छे जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। और बहुत से ऐसे लोग अभी भी हैं जिनका नाम हम धीरे धीरे ही ले रहे हैं, क्योंकि सबको हमें बांध के चलना है और सब हमारे साथ में हैं। इसलिए हमें बहुत खुशी मिलती है कि सब हमारे साथ में हैं। इसलिए सबके लिए एक बार जोरदार तालियां करें। अब अपने बोली को विराम देते हुए फिर से आप कथा का श्रवण कीजिए। राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय। सबसे प्रथम बात कि ये कोई गवैया नहीं, हमारे ज्येष्ठ भ्राता हैं जिनके बदौलत में ये कथा की गाड़ी लेकर चलती हूँ। अगर ये मेरे साथ ना रहे तो मेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। मैं तो आग्रह करूंगी कि इनके लिए जोरदार ताली बजाइए और मैं इनको बार बार वंदन करती हूँ कि आप इस गाड़ी को ऐसे ही लेके चलते रहो हमेशा। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। विवाह हुआ देवहूति और कर्दम जी का। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से। देवहूति से जब विवाह हुआ तब उन्होंने कर्दम जी और देवहूति बिहार के लिए निकले और एक ऐसे विमान का व्यवस्था करवाया जिसमें रहने से लेकर सोने और खाने पीने और घूमने की सारी व्यवस्था थी। और सिर्फ बिहार में उन्होंने 9 कन्याओं को जन्म दिया। कितनी कन्याओं को? 9 कन्याओं को। बिहार खत्म हुई तो कपिल देव जी की बिहार खत्म हुई तो कर्दम जी कहते हैं कि देवी अब मुझे आज्ञा दो कि मैं पुनः तपस्या में जाऊं। माता देवहूति कहती हैं स्वामी आपने हमें वचन दिया था कि जब एक पुत्र हो जाएगी इसके बाद आप तपस्या में जाएंगे। पुनः विहार चालू हुआ और उसमें एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम पड़ा कपिल देव जी। कपिल देव जी का जन्म हुआ। कर्दम जी तपस्या के लिए चले गए। जब कपिल देव जी थोड़े से बड़े हुए तो अपनी 9 बहनों का विवाह 9 ऋषियों से कर दिया और सबको अपने अपने ससुराल भेज दिया। माँ से आज्ञा लेते हैं कि मैया कि अब मुझे आज्ञा दो कि मैं भी तपस्या के लिए निकलूं। माँ कहती है ऐसे कैसे, तुम्हारे पिता तो पहले ही छोड़ के जा चुके हैं हमें, अगर तुम चले जाओगे तो मैं किसके बदौलत रहूंगी। कपिल देव जी तत्व ज्ञान देते हैं कि माँ ये मनुष्य योनि में किसी का कोई नहीं है, सब अपने कर्म के अनुसार जन्म लिया है, अपने कर्म के अनुसार भोग रहा है और अपने कर्म के अनुसार ही भोग कर इस पृथ्वी लोक से जाएगा। यहाँ कोई नहीं। आज मैं माँ विस्तार पूर्वक बताता हूँ कि मनुष्य योनि में जीव जन्म कैसे लेते हैं। ये हम लोग को भी जानना बहुत जरूरी है। आज थोड़ी कथा को विलंब करूं क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग उठ उठ कर जाने लगे। जाने लगते हो तो फिर आनंद नहीं आता। जब वक्ता का पहचान श्रोता से है, अगर आप ही लोग नहीं तो मैं कहाँ से आऊं, किसको सुनाऊंगी। कल भी पीछे से सभी जाने लगे तो मैंने सोचा कि अब विराम कर देती हूँ। राधे कह रहे आज वही जो मैंने दिया था वही गा रहे हैं।
मैं आज ऐसा शब्द पहले बता दूं कि माँ एक ऐसा शब्द है जिसका कोई शब्द ही नहीं, कोई अर्थ ही नहीं, और मानो तो सब कुछ। माँ के बिना इस दुनिया में कोई नहीं, और जितना माँ प्रेम करती है वो प्रेम कोई और नहीं कर सकता। पता है, जब कोई बच्चा माँ बोलता है तो माँ कैसे बोलता है, जरा बोल के सुनाओ, बोलो। माँ, पूरी मुंह खुल जाती है। जो बात हम अपने पति को नहीं सुना पाते, जो बात इस दुनिया वाले को नहीं सुना पाते, वो केवल एक माँ को सुनाते हैं, क्योंकि वही हर दुख की दवा, हर दुख का निवारण है। अगर हम माँ का इज्जत नहीं करते हैं ना तो बहुत पीड़ा होती है। तो आप अभी कहोगे कि अभी आपने बोला है कि अपमान करो, नहीं, हम कभी अपमान नहीं कर सकते। ये व्यासपीठ कभी ये शिक्षा नहीं देती कि आप सासू माँ को अपमान करो। हमें तो ये सौभाग्य मिला है, इसी व्यासपीठ से कह रही हूँ कि सोचो कि 9 महीने गर्भ में रखा, पास पोस पाल करके, जिसे मैं प्रेम करती हूँ उसे जनाया। आज वो है तो मेरा प्रेम जिंदा है, वो है तो हमारा प्रेम इस पृथ्वी पे। बस केवल दहेज के लिए मैंने कटाक्ष बोला। दुनिया में माँ ही सब कुछ है, और माँ से बड़ा कोई संपत्ति नहीं। आइए, एक बड़ा सुंदर भाव है, आइए सब मिलकर गाते हैं। हो जग में माई बिना के हुए, कि जग में माई बिना के हुए सहाय न होई। हो के हो कितनो दुलारे बाकी माई न होई। हो के हो कितनो दुलारी बाकी माई ना होगी। हो के हो कितनो दुलारे बाकी माई न होई। हो के हो कितनो दुलारी बाकी माई ना होगी। हो जग में माई बिना के हुए, हो जग में माई बिना के हुए। हो जग में माई बिना के हुए सहाय न होई। के हो कितनो दुलारे बाकी माई न होई। हो के हो कितनो दुलारी बाकी माई ना होगी। हो के हो कितनो दुलारे बाकी माई न होई। दुख दुख कि सुख दुख रतिया दिनवा सहले। सुख दुख रतिया दिनवा सहले। मुख से कब हो कुछ ना कहले। मुख से कब हो कुछ ना कहले। सुख दुख रतिया दिनवा सहले। मुख से कब हो कुछ ना कहले। वो सुख दुख रतिया दिनवा सहली। मुख से कब हो कुछ ना कहली। उनके ममता से बढ़ के उनके ममता से बढ़ के मलाई ना होई। हो मलाई ना होगी। हो के हो कितनो दुलारी बाकी माई ना होई। हो के हो कितनो दुलारी बाकी माई ना होगी। के हो कितनो दुलारे बाकी माई ना होई।
ये अपने सूखल पाकल खाके अपने सूखल पातल खाए, रख ले सबके धर्म बचा के, रख ले सबके घर में बचा के। ये तो सत्य है कि माँ की दुआ कभी टाली नहीं जाती है। माँ की दुआ कभी टाली नहीं जाती है और माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती है। अरे झाड़ू बर्तन करके 4 बच्चों को पाल लेती है माँ, लेकिन उन 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। उन 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती है। अपने सूखल पाकल खाके, अपने सूखल पातल खाके, रख ले सबके धर्म बचा के, रख ली सबके घर में बचा के। अपने सूखल पाकल खाके, रख ले सबके धर्म बचा के। वो अपने सूखल पातल खाके, रख ली घर में सबके बचा के। उनकर रोवा जे तू खाई हो, उनकर रोवा जे तू खाई तब भलाई न होई हो भलाई ना होगी हो। कितनो दुलारी बाकी माई न हुई होके हो, कितनो दुलारे बाकी माई ना हुई के हो। कितनो दुलारे बाकी माई ना होगी। जग में माई बिनते हुए जग में माई बिना के हुए सहाय ना होई हो, सहाय ना होगी के हो। कितनो दुलारे बाकी माई ना होगी के हो, कितनो दुलारे बाकी माई ना होगी। रुपया पैसा लाख कमैबा, रुपया पैसा लाख कमैबा, सुंदर रंग महल बनवैबा, सुंदर रंग महल बनवैबा। रुपया पैसा लाख कमैबा, रुपया पैसा लाख कमैबा, सुंदर रंग महल बनवैबा, सुंदर रंग महल बनवैबा। रुपया पैसा लाख कमैबा, सुंदर रंग महल बनवैबा। हो रुपया पैसा लाख कमैबा, सुंदर रंग महल बनवैबा। उनकी सेवा से बढ़ के हो, उनकी सेवा से बढ़ के कोनो कमाई ना होई हो, कमाई ना होई के हो। कितनो दुलारे बाकी माई ना होई होके हो, कितनो दुलारी बाकी माई ना होगी के हो। कितनो दुलारी बाकी माई ना होगी। ओ जग में माई जैसन दुनिया में हो जग में माई बिना के हुए सहाय ना होई हो, सहाय ना होई के हो। कितनो दुलारी बाकी माई ना होई के हो। कितनो दुलारी बाकी माई ना होगी के हो। कितनो दुलारी बाकी माई ना होगी के हो। कितनो दुलारी बाकी माई ना के हो। कितनो दुलारी बाकी माई ना होई के हो। कितनो दुलारे बाकी माई न होई। बोल दो मात्र शक्ति की जय हो। दुनिया में लाख सुख मिल जाता है, लेकिन एक दिन माँ अगर इस दुनिया से चली जाती है ना, और सबसे पहले की तो पीढ़ी की पता नहीं, पर अब की पीढ़ी में जिस दिन माँ का नंबर डिलीट करोगे ना, उस दिन पीड़ा सताएगी। क्योंकि दुनिया में ना तो कोई माँ का जगह लिया है
ना कभी लेगा। और ये पीड़ा आज नहीं दिखती, जब माँ चली जाती है। वो 4 दिन की आई हुई छोरी के लिए अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेजते हो। कितनी दुख की बात है। वो 4 क्या 7, पहले की मैयाओं को 7-8 संतान होते थे, और वो सबको समान रूप से रोटी दे करके। आज जितना अन्न है, क्या पहले था? क्या इतनी सुविधा थी? नहीं थी। लेकिन उस कष्ट में माँ ने उस 5-6 बच्चे को पाला है, और आज हम करोड़ों लाखों रुपए कमा रहे महीने का। एक माँ का भरण पोषण हमसे नहीं होता। जब हम सोने जाते थे बचपन में, तो माँ मेरे तरफ मुख कर, माँ मेरे तरफ मुख कर, माँ मेरी है तो माँ मेरी है। अब क्या कहते हैं? माँ तेरी है, माँ तेरी है, तू खर्चा दे। कितनी दुख की बात है। उस माँ पे ऐसा नहीं कि वृद्धाश्रम में भोजन नहीं मिलता, मिलता है। लेकिन जिस प्रकार एक प्रेमी से विछड़ने का दुख होता है ना, उससे कई ज्यादा हमारे इधर कहते हैं कि शीत की आग, अगर पति को कुछ हो जाता है तो वो थोड़े दिन में बच्चों को देख करके जीना सीख लेती है। लेकिन अगर उसमें से एक बच्चा बिछड़ जाता है तो मां कभी नहीं सीख सकती। इसलिए सब कुछ करो। मैं ये नहीं कहती कि पत्नी का अपमान करो, उसका भी सम्मान करो, लेकिन जिसकी जो जगह है वो जगह दो। आज मैं बीच की रास्ता बताती हूँ। क्या हम गृहस्थ में रहते हैं, हमारी लड़ाई नहीं होती? होती है। जहां 10 बर्तन है होती है लड़ाई, लेकिन करते कैसा है? हमारे पास जब वो आते हैं तो हमारे जैसे बात कि क्या करेगी माँ, बूढ़ी हो गई, तू समझदार है, तू समझ ले। और माँ को कहते हैं कि वो बच्ची है ना माँ, जिस प्रकार तेरी बेटी है उसी प्रकार तो वो भी है, कुछ बोल दिया है तो सुन लेना, क्या हो जाएगा। फिर हम दोनों में कभी लड़ाई नहीं होती, इस बात से कभी विवाद नहीं होती, और बीच का रास्ता निकालते। ये नहीं कि मैं पत्नी उसे ब्याह करके लाया हूं तो उसको घर में रखूंगा और माँ तू चली जा, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ तो माँ, इसलिए कभी भी अगर माँ को कष्ट दोगे ना तो इस जन्म क्या अगले पिछले सारे जन्म तक वो पीड़ा सताएगी, वो जितना रोएगी वो तुझे भोगना पड़ेगा। इसलिए अब तक जो किया कोई नहीं, अब जो करोगे, क्योंकि अभी तो सामने मैया आप लोग, आपने भी बच्चों को जन्म दिया, पता ही है कितना पीड़ा होता है बच्चे को जन्म देने। मां बनना आसान नहीं है, तो फिर ऐसे ही समझना कि वो भी कभी मां थी। आज से तो ऐसे तो हमें पता है कि आप लोग ऐसा करते नहीं होंगे, अगर करते होंगे तो आज से नहीं करेंगे। पता है सासू माँ क्यों डांटती है? हम एक्स्ट्रा खर्च करते हैं, और उन्होंने उस जलावन पे खाना बनाया, जलावन चुन चुन के लाई है, फिर भोजन बनाई है, फिर बच्चे को पाला है, उसने गरीबी को देखा है। और आज हम पैसे ऐसे उड़ाते हैं ना, तो उन्हें ये लगता है कि ये पैसे बचाओ और ये खर्च कल करना, कल जरूरत होगी, इसके लिए डांटती है वो, समझाती है कि खर्च कम करो, इस हिसाब से चलो। क्योंकि उन्होंने जिंदगी जिया है, वो भी कभी बहू थी, आज सास बनी है, उन्होंने भी कष्ट झेला है, इसके लिए उन्हें सम्मान दो। आइए आगे की कथा में प्रवेश करते हैं, नहीं तो जितना विस्तार करेंगे उतना विस्तार होगा, क्योंकि एक ही बार में बोल दिया कि इस शब्द का संक्षेप शब्द कोई है ही नहीं। इसके कहते हैं ना कि माँ जो शब्द है उसके और कोई अलग शब्द वैसा बना ही नहीं आज तक। अब कपिल देव जी माँ को ज्ञान दे रहे हैं कि मैया, मनुष्य योनि प्राप्त हुए जीव की गतियां का वर्णन करते हैं। जब जीव मनुष्य शरीर में जन्म लेने को होता है
तो वह भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्म के अनुसार देह प्राप्ति के लिए पुरुष के वीर्य कण से स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। वहां वो एक रात्रि में स्त्री के रज से मिलकर एक कलल का रूप ले लेता है। एक रात्रि में, 5 रात्रि में बूंद 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 का रूप। 10 दिन जब बीतती है, 10 रात्रि, तो एक बेर के समान। सोचो कि हमने मां के गर्भ में कैसे प्रवेश किया और किस प्रकार उस गर्भ में हमने कष्ट झेला। और उसके बाद जब 10 रात्रि बीतती है तो बेर के समान हो जाता है और उसके बाद मांसपेशी अथवा अंडज प्राणियों में अंडा के रूप धारण कर लेता है। ये मांसपेशी का रूप धारण करता है और जो अंडज है, जैसे पक्षी, वो अंडे के रूप में परिणित हो जाता है। 1 महीने में उसके सिर निकल आते हैं। कितने महीने में? 1 महीने में। 2 मास में हाथ पांव आदि अंग विभाजन हो जाते हैं, छोटे छोटे 2 मास में। जब 3 मास होती है तो नख, रोम, अस्थि, चर्म, ये चमड़ी स्त्री और पुरुष का चिन्ह आ जाता है, जिसका हम दुरुपयोग करते हैं। जांच करवाते हैं ना 3 मंथ में कि हमें बेटा होनी चाहिए। और सच्ची बतावे माँ कि आज तक कहीं भी बेटी ने कभी माँ को अपमान नहीं किया है। वो अपने ससुराल वाले से लड़ लेती है अपनी माँ के लिए, अपने घर वालों के लिए। अंत में नहीं लड़ पाती है तो फंदे से लटक जाती है, लेकिन अपने मायके वाले को, अपनी माँ को कभी अपमान नहीं करती हो और ना सुनती है। बस जब तक चलता है तब तक वो झेलती है, और जिस दिन लगता है कि मैंने हार मान लिया, उस दिन वो फंदे से लटक जाती है। आग लगा लेती है बेटियां कि मेरे माँ बाप को सुना रहे। इसलिए कभी भी आज के युग में इस मामले में भी बेटी आगे है, और पढ़ाई लिखाई सब में बेटियां आगे हैं। क्यों आगे? लड़के थोड़े से बड़े हुए, अब लड़कियां बाल खोल के ऐसे चलती है, बस फिदा हो गए। पढ़ाई लिखाई गोल हो गई लड्डू, और ये लड़कियां चाहती ही है कि ये लड्डू हो जाए और हम सबसे आगे चले। बस वो मुंह में फंसा के पीछे कर दिया और ये आगे चल गई। तो कभी भी आज जिस मामले में देखो, टीचर वाले में देखो लड़की है। आज इस भारतवर्ष का राष्ट्रपति कौन है पता है? द्रौपदी मुर्मू। कौन है? लड़का है शायद, नहीं स्त्री है ना। पूरे देश को चला रही है। एक स्त्री शक्ति इतनी है ना कि वो घर भी संभाल सकती है और ये देश भी संभाल सकती है। सबको अपने अदाओं पे, वो कहते हैं ना कि जैसे ही संत लोग तपस्या पे बैठते थे, अप्सराएं आती थी, सारा खत्म, सारा धर्म लूट के जाती थी। वही ये लड़कियां करती। हमें क्षमा करना आप लोग। राधे। 3 मास में नख, रोम, अस्थि, चर्म, स्त्री पुरुष के चिन्ह अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे ही 4 मास बीतती है तो 7 धातु पैदा हो जाती है। 5वें महीने में वो जो जीव पेट में है, गर्भ में है, उसे भूख प्यास लगने लगती है। कितने मंथ में? 5 मंथ। 6ठे मास में झिल्लियों से लिपट कर वो जीव मां के दाहिने कोख में आ जाता है। और वो 5 और 6 महीने का रहता है। सोचो, जब वो जन्म लेता है तो हमारी माँ क्या कहती है कि ये खून का बच्चा है, जोर से मत छुओ, जोर से मत पकड़ो, क्योंकि उसे चोट आएगी। और सोचो 5-6 मंथ का माँ के गर्भ में कितना सुकुमार होगा, और बहुत सुकुमार होता है। इसलिए जब उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, तो बार बार अचेत होता है। वहां
भूखे कीड़े होते हैं, माँ के गर्भ में कीड़े होते हैं जो प्रत्येक 3 मंथ या 4 मंथ या 6 मंथ जो भी हो, हम दवाई खाते हैं कीड़ा मरने की, वो माँ के गर्भ में रहते हैं और वो सुकुमार को भूखे पेट नोचता है, काटता है, और जब वो काटता है तो कहीं कहीं निशान बनती है। और जब हम तीखी मसालेदार नमकीन गरम खाते हैं तो उस सुकुमार को लगता है। सोचो कितना पीड़ा होता होगा। किचन में थोड़ी सी कट जाती है तो हल्दी भी लगता है, लगता है कि नहीं लगता है। और हम नमक नमकीन मसालेदार तीखा गरम सब खाते हैं, ये सब के वजह से वो बार बार अचेत होता है। तब अत्यंत कलेश जब उसे होता है तो वो क्षण क्षण अचेत होकर के और बार बार प्रभु से निवेदन करता है। मां के गर्भ में वो पूरे 84 में जितने पाप किया है वो सारी बातें याद आती है। कहां? मां के गर्भ में। मां के गर्भ में याद आता है और भगवान से तब वो वादा करता है कि प्रभु इस नरक से हमें निकालो, अब ये पाप नहीं करूंगा। ये वो बालक में से हम सब भी हैं। हमने भी मां के गर्भ में वादा किए हैं कि प्रभु इस नरक से हमें निकालो, इस गंदगी से हमें बाहर करो, और जब मैं बाहर निकलूंगा तो हम कोई पाप नहीं करेंगे। और जब 9 मंथ पूरी हो जाती है तो हम क्या करते हैं? 5 साल तक खेलने कूदने में चली जाती है। इसके बाद स्कूल में नाम लिखा देते हैं, पढ़ने लिखते ये 22 से 24 वर्ष पढ़ाई लिखाई में चली जाते हैं। इसके बाद ब्याह हो जाती है, पुनः कमाई खटाई बच्चे पैदा करना, और इसी में उलझ जाते हैं। हम कोई पूजा पाठ, कोई भगवान का भजन कीर्तन नहीं करते। लेकिन हम वादा किए रहते हैं कि हम जब गर्भ से निकलेंगे तो हम भगवान का स्मरण करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे। ये बात तो अभी तक पता नहीं थी। पता थी? आप लोगों से प्रश्न कर रही हूं, क्या ये बात पता थी आप लोगों को? नहीं पता थी, लेकिन अब तो पता हो गई ना कि क्यों इस धरातल पे आए हैं। क्या वादा किया है? प्राण जाए पर वचन ना जाए। वचन जो दिया है गोविंद को, वो वचन पूरा करना है। अभी कल से लग जाना अपने लाइन पे कि क्या वादा किया। याद तो नहीं है, पर मैंने याद दिलवा दी। बोलो राधे राधे। कपिल देव जी अपने माँ को तत्व ज्ञान देते हैं और उसी समय माता मोक्ष पद की प्राप्ति करती है। यानी खड़ी थी और सुन रही थी, उसी समय ये शरीर गल के नदी का रूप ले लेती है। और आज भी वो नदी गांधी धाम में बिंदु सरोवर के नाम से है, जहां मातृ श्राद्ध की जाती है। आज की कथा यहीं। मैं तो कोशिश कर रही थी कि आगे तक ले जाऊं पूरे। कथा को अभी रेलगाड़ी से नहीं, अभी तक हम बस से चल रहे थे, कुछ देर मोटरसाइकिल से चले, फिर बस पे चढ़ा दिया, अभी रेलगाड़ी पे थे, अब सीधा एरोप्लेन पे लेके जाते। बाकी का कथा कल वर्णन करेंगे। दीदी माता बहुत दुखी रहती थी। माता दीति और उनकी दूसरी बहन थी अदिति, जिनके सारे पुत्र देव हुए और माता दीति का वही पुत्र सारे दैत्य हुए। इसलिए माता दीति बहुत दुखी रहती थी। और माता दीति ने कपिल देव से कहा, माता दीति ने कश्यप जी से कहा कि स्वामी, केवल अदिति को ही देव क्यों, मुझे भी तो देव होना चाहिए। मैंने एक ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि मेरे गुनाह के कारण एक भी देव नहीं है। फिर कश्यप जी कहते हैं कि जा
पयोव्रत का उपदेश देते हैं। पयोव्रत अर्थात पूरे जब तक पुत्र की प्राप्ति ना हो जाए तब तक सिर्फ जल दूध पीकर रहेंगे। पीना जिसे कहते हैं उसे क्या कहते हैं? पयोव्रत। उसमें कुछ खाते नहीं है। पयोव्रत का उपदेश दिया। भाद्रपद में उन्होंने पयोव्रत करना स्टार्ट किया। फाल्गुन मास के फागुन की महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि दोपहर 12 बजे जन्म हुआ। किनका? बावन भगवान का। प्रेम से बोलिए बावन भगवान की जय हो। फिर उनका नामकरण संस्कार हुआ। सबने कुछ ना कुछ प्रदान किए। किसी ने कमंडल दी, किसी ने छाते, किसी ने लंगोटा दिया और किसी ने कुछ दिया। आइए हम भजन करेंगे, तब तक उनकी झांकी भी आ जाएगी और हम झांकी का दर्शन करेंगे। अपनी वाणी को मैं यहीं विराम करती हूँ। अगर मेरी वाणी से किसी के हृदय में ठेस पहुंचा हो तो अपनी पुत्री समझ हमें क्षमा कीजिएगा। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की। आइए वामन भगवान का हम सब मिलकर के दर्शन करेंगे और वामन भगवान का हम पूजन भी अर्चन भी करेंगे। और यदि वामन भगवान आप तक जाए तो माँ लक्ष्मी सरस्वती सबने कुछ न कुछ दिया है। तो यदि आप भी बन पाए तो वामन भगवान को कुछ न कुछ आप उनके झोली में, उनके कमंडल में जरूर दीजिएगा। आइए सबसे पहले इनको हम पूजन करेंगे। यजमानों के द्वारा भजन तब चलती रहेगी और वामन जी आपके पास आएंगे, कुछ न कुछ झोली में जरूर डालें। भागवत भगवान की आइए आइए ऊपर लेके आ जाइए वामन भगवान को एक बार। को हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। ओ हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए। बलि राजा का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए। तिलक सोहे सिर पर छत्र सोहे, माथे तिलक सोहे सिर पर छत्र सोहे। माथे तिलक सोहे सिर पर छत्र सोहे, माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र सोहे। हाथों में कमंडल लाए, हाथों में कमंडल लाए। बलि राजा को छलने आए, हाथों में कमंडल लाए। बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए।
सिर पर चोटी सोहे तन पे जनेऊ धरे, सिर पर चोटी सोहे, तन पे जनेऊ धरे, सिर पर चोटी सोहे तन पे जनेऊ धरे, सिर पर चोटी सोहे, चरणों में खड़ा हूँ सुहाए, बलि राजा को छलने आए, चरणों में खड़ा हूँ सुहाए, बलि राजा को चलने आए। हरि बामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए, हरि बामन का रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए। माथे तिलक सोहे सिर पर छत्र सोहे, माथे तिलक सोहे, सिर पर छत्र सोहे, माथे तिलक सोहे सिर पर छत्र सोहे, माथे तिलक सोहे, सिर पर छत्र सोहे, हाथों में कमंडल लाए, हाथों में कमंडल लाए, बलि राजा को छलने आए, हाथों में कमंडल लाए, बलि राजा को छलने आए। हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए, हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा को चलने आए। जनेऊ धरे सिर पर चोटी सोहे, तन पे जनेऊ धरे, सिर पर चोटी सोहे, तन पे जनेऊ धरे सिर पर चोटी सोहे, तन पे जनेऊ धरे, सिर पर चोटी सोहे, चरणों में खड़ा हूँ सुहाए, चरणों में खड़ा हूँ सुहाए, बलि राजा को छलने आए, चरणों में खड़ा हूँ सुहाए, बलि राजा को छलने आए। हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए, हरि बामन का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए, हरि बामन का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए। बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को छलने आए। बोले बामन भगवान की जय हो। जय हो, भागवत भगवान की। जय हो। अब हम सब जय हो, जय। हमारे यहाँ जो व्यासपीठ पे बैठी है भव्या जी, देवी भव्या को कथा करने की अभी और इच्छा थी, लेकिन उन्होंने अपने इच्छा पे इसलिए रुकी, मन को मारे, क्योंकि टाइम लेट हो रहा है। और कल से हम आप लोग से विनती करते हैं, सभी माताएं बहनें से, कि आज तीसरा दिन
आज तीसरा दिन बीत गया, अब हमारे पास सिर्फ 4 दिन रह गया। इस 4 दिन में जितना आनंद लेना है, जितनी अच्छी अच्छी कथा सुनना है हमारे व्यासपीठ पे बैठे हुए देवी जी से, तो उनको सुनने के लिए आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चाहिए। तो जल्दी से जल्दी आप लोग आ जाइए। ये अच्छा नहीं लगता है कि हमारे देवी जी आए, प्रतीक्षा करें और फिर आप लोग आइए। ऐसे तो हमारे भक्तजन बहुत अच्छे हैं कि हमेशा आ करके बैठ जाते हैं और कभी भी प्रतीक्षा नहीं करानी पड़ी। पर आज कुछ ऐसी टाइम की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से थोड़ी सी लेट हो गई। तो कल हम सभी को नम्र निवेदन के साथ विनती करते हैं कि कल सब जल्दी से जल्दी 8 बजे से पहले आकर के 7:30 बजे यहाँ आकर के बैठ जाइए। कृपा करके इतनी कृपा जरूर करिएगा। सिर्फ 4 दिन की बात है, बस 4 दिन आपसे हम लोग समय ले रहे हैं। उसके बाद सब आप लोग समय अनुसार जो भी काम कर रहे हैं वो करते रहिएगा। धन्यवाद। भागवत भगवान की जय। आइए, अब हमने वामन जी के स्वरूप का दर्शन किया, हमने उनका पूजन अर्चन किया। अब हम सब आरती की तरफ चलेंगे। कल की जो सूचनाएं ध्यान रखना है, कल हम भगवान का प्राकट उत्सव बहुत धूमधाम से मनाएंगे और उसके बाद जो सूचना है वो 3 बजे से 5 बजे तक हम यहीं मिलेंगे और केवल एक प्रश्नों का उत्तर देंगे। केवल एक, ज्यादा नहीं, केवल एक प्रश्न का उत्तर देंगे। समय रहेगा तो 2 का भी दे सकते हैं। इसलिए अपनी जन्म कुंडली अथवा डेट ऑफ बर्थ साथ में लेकर के जरूर आए। ठीक 3 बजे, 3 बजे से मैं यहीं पे आ जाऊंगा, यहीं मिलूंगा। और उसके बाद आइए, जो इस कथा की आयोजिका है उनसे निवेदन करूंगा आकर के आरती करें। साथ ही साथ हमारे अशोक शाह जी सपत्नीक सपरिवार आकर के आरती करें। और जिनका भी नाम इस व्यासपीठ से आज लिया गया है वो भी आकर के आरती करें। और साथ ही साथ जो पानी की सेवा दे रहे हैं श्रीमान गणेश जी पांडे जी साहब, वो भी आकर के व्यासपीठ पे आरती करें। और हाँ, जो भी उधर वामन की झांकी है उन लोगों की दर्शन पूजन हो जाए। आरती चालू करो। हाँ, तो जो भी वामन जी की जो झांकी है उनको लेकर के ऊपर व्यासपीठ पर आए, जो हम सब मिलकर के उनकी आरती करेंगे। और एक बार जयकारा करते हुए अब जो समय शेष बच गया है 4 दिन का, उनका हम सदुपयोग करें। जो भी समय बचा है उनका हम सदुपयोग करें। समय से आए, कथा श्रवण करें और समय से इस कथा का लाभ ले। बहुत ही सुंदर आनंद बरसने वाली है और इस आनंद का हम सब लाभ लेंगे। तो आइए, जो वामन की झांकी है मैं आग्रह करूंगा, उनको समय हो गया है तो समय हो गया है, आरती करें। आरती के बाद हम जो भी चित्र छाया है सब लेंगे और सब उनके साथ आनंद करेंगे। बहुत प्यारे से छोटे से हमारे वामन जी हैं। तो आइए, अब हम सब आरती की तरफ अग्रसर हो। सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। बाबा जी बुला लीजिए, आरती उन्हीं की हो जाए। ज्वाला मालिन्ये नमः। बाबा जी को ले आइए मंच पे। जिन भक्तों का नाम लिया गया था व्यासपीठ पे सम्मानित किया गया है, सबका नाम लेना संभव नहीं है, तो जिनका भी सम्मान व्यासपीठ से हुआ है आज वो सबके सब ऊपर आ जाए और हम आरती करेंगे। वामन की झांकी जो है उनसे भी आग्रह है, जो ऊपर ले आइए। बाद में सब शांति से उनका हम दर्शन करेंगे, अर्चन करेंगे, पूजन करेंगे। वामन जी को ऊपर लाइए मंच पे। वामन जी को बोलिए वामन भगवान की जय हो। लाइए जल्दी लाइए, वामन जी को लाइए। एक चेयर लाइए। ज्वाला मालिन्ये नमः रत्नेश्वर्ये नमो नमः गन्धाक्षत पुष्पैः सम्पूज्य हिडिम्बिति प्रज्वाल्य फटिति सम्पूज्य। बैठाइए वामन जी को। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आइए आरती प्रारंभ करें। ओम जय वामन देवा स्वामी, जय वामन देवा। बल राजा के द्वारे बल
देवा, ओम जय वामन देवा, ओम जय वामन देवा। ओ वामन रूप अनूप में, ओ छत्र दंड शोभा, ओ स्वामी छत्र दंड शोभा। तिलक भाल मन मोहत, तिलक भाल मनोहत, भगतन मन मोहा। ओम जय वामन देवा, ओम जय वामन देवा। अगम निगमय पुराण बतावे, मुखमंडल शोभा, ओ स्वामी मुखमंडल शोभा। करनन कुंडल भूषण, करनन कुंडल भूषण, पार पड़े सेवा। ओम जय वामन देवा, ओम जय वामन देवा। ओ परम कृपाला जाके, भूमि तीन पड़ा, स्वामी भूमि तीन पड़ा। तीन पाव है कोई, तीन पाव है कोई, भले अभिमन खड़ा। ओम जय वामन देवा, ओम जय वामन देवा। ओ प्रथम पाद रखे ब्रह्मा, लोक में दुजो धार धारा, प्रभु लोक में दुजो धार धारा। तृतीय पाद मस्तक पे, तृतीय पाद मस्तक पे, बलि अभिमन खड़ा। ओम जय वामन देवा, ओम जय वामन देवा। रूप त्रिविक्रम हारे, जो सुख में गावे, प्रभु जो सुख में गावे। सुख संपत्ति नाना विधि, सुख संपत्ति नाना विधि, सुख संपत्ति नाना विधि, सुख संपत्ति नाना विधि। हरि जी से पावे। ओम जय वामन देवा, ओम जय वामन देवा, हरि जय वामन देवा। बलि राजा के द्वारे, बलि राजा के द्वारे, संत करे सेवा। ओम जय वामन देवा, ओम जय वामन देवा, हरि जय वामन देवा। बलि राजा के द्वारे, बलि राजा के द्वारे, संत करे सेवा। ओम जय वामन देवा, ओम जय वामन देवा। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भावं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम, राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए वामन भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। यानि गानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। सर्वदेवतायै वन्दनं दशूर्दीक्षोयै वन्दनं स्वात्मकल्याणार्थ।